अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी खैर आफियत के लिए दुआ हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों के बाद आप मेरा चेहरा भी देख रहे हैं और अभी गूगल की लाइव मीटिंग सारे यूज़र जो हैं वो मुझसे अटेंड कर रहे हैं और इसके अंदर आप तमाम दोस्तों को गूगल एडसेंस के लाइव रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। और सबसे मज़े की बात कि आज पेमेंट रिलीज़ होनी थी और गूगल ने आज पेमेंट रिलीज़ कर दी है। एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था, यूज़र ने बताया था कि यार ये हमारे जो है लाइव आप फ्रेश अकाउंट पर काम करो, फ्रेश अकाउंट के ऊपर काम करने के बाद पेमेंट जो है रिलीज़ करके दिखाओ। तो भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन अकाउंट्स के ऊपर काम किया है और तीनों की पेमेंट्स रिलीज़ हो चुकी है। आप तमाम दोस्त इस लाइव मीटिंग के दरमियान देख सकते हैं। और इतनी बड़ी पेमेंट्स में भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरे इंडिया में वन टाइम किसी यूज़र ने इतनी बड़ी पेमेंट रिसीव ना की हो, वन टाइम सिंगल टाइम। और किसी यूज़र ने अगर रिसीव की भी होगी तो लाइक वो मतलब कि पार्ट्स में की होगी। सो वन टाइम इतनी बड़ी पेमेंट्स भी रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, अभी मीटिंग तो आप लोग देख ही लेंगे, उसके अंदर जो डिस्कशन हुई हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 150+ यूज़र्स गूगल एडसेंस के इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब बारी है आपकी। आप क्यों ज्वाइन करेंगे? इस वजह से कि आप लोग घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अरे भाई ये तो हर यूज़र ही बात करता है, घर बैठे अच्छा खासा कमा सकोगे। तो मेरी ज़िंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों को वो कहते हैं कि उसे एक प्रॉपर कोर्स में दे देना है, जिससे आप घर बैठे ADX पे एडसेंस पे चाहे कोई भी एड नेटवर्क है उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये लोडिंग या ये तमाम चीज़ें जिससे आपको नुकसान होगा वो कभी भी वो चीज़ नहीं बताई जाएगी। उसमें क्या होगा कि रियल चीज़ बताई जाएगी। रियल चीज़ से मुराद रियल ट्रैफिक के बारे में बताया जाएगा। ट्रैफिक परचेज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना और उसका रिटर्न निकालना, जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड कहते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी भी एड नेटवर्क पे इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ वर्क करेगी। और 10 अक्टूबर को कोर्स प्रॉपर लॉन्च किया जाएगा। 500 यूज़र अगर आज के दिन हो जाता है तो आज के दिन ही आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर 500 यूज़र आज नहीं होता तो 10 अक्टूबर को आप लोगों को ये कोर्स दे दिया जाएगा। और 150+ यूज़र हो चुके हैं। आज के लाइव सेशन में देख सकते हैं कि जो चैलेंज दिया गया था कि एक फ्रेश अकाउंट के ऊपर काम करो, ADX का अकाउंट था या एडसेंस का, आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर पेमेंट बनाने के बाद ऐड होने की भी वीडियो है। ऐड होने के साथ साथ पेमेंट कितनी बनी, कितनी इनवैलिड में गई वो भी रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ यार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे आपके आगे सुरखरू करना था और वो आप देख सकते हैं कोई एक अकाउंट नहीं, दो अकाउंट्स के ऊपर काम किया था। दोनों अकाउंट्स की पेमेंट जो है वो आ चुकी है और आप लोग देख सकते हैं। अभी आप इस लाइव मीटिंग को अटेंड कीजिए। जिस यूज़र के कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम में लिंक दिया गया है। आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मैसेज करके गूगल एडसेंस के इस कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव सेशंस के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, मीटिंग के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस कोर्स को ज्वाइन करने से। अभी आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप फिर बताइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक यूज़र बता सकता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? जी सर जी आ आ रही रही है, है। जी आ सर रही आ रही है। जी, ठीक हो गया। आप सब अपने माइक्स को ऑफ कर दें और जिसका कोई क्वेश्चन हो वो अपना हैंड को रेज़ करें। ये मीटिंग जो है ये लाइव रिकॉर्ड की जा रही है। बाकी यूज़र और जो यूट्यूब पे यूज़र्स देखने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच रही होगी और आई होप कि इस सेशन के एंड होने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, आप तमाम दोस्तों ने एक चीज़ पहले देखी होगी कि कुछ टाइम पहले जब मैंने आप तमाम दोस्तों को कहा था कि भाई मैं न्यू अकाउंट्स को लेके यानी वो एक मेरा टास्क था और मैं दिल से बहुत खुश हुआ था कि यार मैं न्यू अकाउंट बाय करता हूँ ताकि यूज़र को ये तो ट्रस्ट रहे ना और ट्रस्ट एक डेवलप हो कि भाई मैं उस अकाउंट को लेने के बाद अगर उसके ऊपर काम करता हूँ और एंड तक पेमेंट ऐड होने के बाद एंड तक जब तक वो रिलीज़ नहीं होती तब तक मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊँगा भी। अब हुआ ऐसा ही था, मैंने वो प्रीवियस वीडियोज़ भी रिकॉर्ड की थी, आप लोगों ने देखा था कि 2 अकाउंट मैंने आपको दिखाए थे जो कि मैंने स्पेशल आप तमाम यूज़र्स के लिए परचेज़ किए थे मार्केट से और उसके अंदर जो है वो पेमेंट बनाई थी और वो पेमेंट ऐड भी हुई। ऐड होने के बाद बहुत बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार था, मैं काफ़ी दिनों से खुद भी खामोश था।
मैंने कहा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक किसी यूज़र को कोई मतलब कि नहीं दिखाना और किसी को नहीं बताना, क्योंकि चुप करके खामोशी से अपने काम पे लगा रहा। और आज वो दिन समझो कि आ ही गया जिस दिन अल्लाह पाक ने मुझे आप लोगों के आगे सुरखरू करना था, पर वो उन अकाउंट्स की आज पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो गया है। बेसिकली अब वो किस तरह से रिलीज़ हुई है और उसके बाद इनवैलिड एक्टिविटी में कोई अमाउंट कटी है कि नहीं कटी, अकाउंट डिसेबल हुआ है कि नहीं हुआ, वो तमाम का तमाम आज और अभी इसी वक़्त मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 अकाउंट आपको दिखाऊँगा जो आपकी आँखों के सामने जिनके अंदर पेमेंट्स बनाई थी, टोटल बैलेंस में भी ऐड हुई और ऐड होने के बाद आज पेमेंट जो है वो रिलीज़ भी हो गई है। सो जिस यूज़र को कोई क्वेश्चन हो वो सिर्फ जस्ट हैंड रेज़ करे और उसकी मतलब कि जो नेक्स्ट यूज़र होगा उसके क्वेश्चन के बाद वो ऑटोमेटिकली जिसका नाम अनाउंस करूँगा तो वो अपना क्वेश्चन भी कर सकता है। आई थिंक सारे यूज़र्स आ चुके हैं और यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी बात करता चलता हूँ। ये किसी यूज़र ने आई थिंक माइक ओपन किया हुआ है तो ये काइंडली नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल कर रही है, आवाज़ नहीं सुन मैं कह रहा हूँ कि जिस यूज़र ने ये माइक ओपन किया हुआ है काइंडली यार ऑफ कर रहे हैं, बाकी यूज़र भी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? आई थिंक जी 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 अभी जी ठीक हो गया। जी अच्छा, जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। अरे यार नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी ये है कि जो जितने भी यार देखो ना ये बाकी यूज़र्स भी अभी बार-बार आ रहे हैं तो मैं जस्ट इनको अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट दे। अच्छा जी, मैं सब यूज़र्स जो भी यहाँ पे आ चुके हैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने लगूँ, आप लोगों को ना मेरा वो डेस्क नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के मैं शुरू करूँगा। सबको बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे सिस्टम की? जी सर। ओके, आप सारे यूज़र अपने माइक्स को ऑफ कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, ये जून का महीना था, आप लोगों ने देखा था कि ये अकाउंट था, ये नेटवर्क कोड आप देख सकते हैं। ये हमारी प्रीवियस एक वो मतलब कि रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा था उसके दरमियान जून में ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब ये टोटली न्यू अकाउंट था और पिन वेरीफाइड समझने की जैसा था। पिन वेरिफिकेशन वो भी $10 बनाने के बाद पिन मंगवाई पाकिस्तान के अंदर, तो वो फिर पिन वेरीफाइड किया है। समझिए कि ये टोटली फ्रेश अकाउंट था। अब इस अकाउंट के ऊपर उस दिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन इतनी अमाउंट बनी थी लाइक जून के अंदर। अब इसके अंदर अमाउंट बनती जा रही थी और फिर इसको जो जुलाई का महीना था, 1 जुलाई को ये पेमेंट ऐड होगी। अब ये अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? 565 जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया है कि यही अकाउंट था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आज इसके अंदर तो 210 पाउंड बनने पड़े हैं ना, पेमेंट दिखाता हूँ। ये आप तमाम दोस्त चेक कर सकते हैं। अब हर यूज़र मार्केट में ना एक अपनी तरफ से वो बता रहा होता है कि यार इतनी पेमेंट आएगी या लोडिंग कर लो, ये हो जाएगा। आज जिन यूज़र्स ने भी लोडिंग का काम किया था, उन सबके अकाउंट्स डिसेबल हो गए हैं। ज़रा ये चेक करें। यही पेमेंट थी ना, आप तमाम यूज़र देख रहे हैं इस चीज़। ये देखें। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये जून को जो अमाउंट इसके अंदर बनी थी और कितनी इनवैलिड में कट हुई थी। मैंने आपको बताया था कि $126 जो है वो सिर्फ इनवैलिड एक्टिविटी में कट हुए थे, ठीक है? अच्छा उसके बाद जो है ये मेरी 17 तारीख को एक पेमेंट इनवैलिड में गई थी, ये तकरीबन $12 की थी। अब ये मैंने जितने भी अकाउंट्स देखे थे 17 तारीख को उनकी थोड़ी बहुत अमाउंट इनवैलिड एक्टिविटी में कट हो रही थी, नेगेटिव $12 की कट हुए और उसके बाद आज के दिन जो है 21 जुलाई को ये पेमेंट जो है रिलीज़ होगी। अब मैं ये आपको अकाउंट भी दिखा देता हूँ, ये टोटली मैं बल्कि वो वीडियो भी ओपन कर लेता हूँ, सॉरी। मैं जो है वो वीडियो ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे पड़ी है और आई थिंक ये वीडियो है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ मैंने बकायदा तौर से अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मैंने आई थिंक ये नहीं है, वो यहाँ पे पड़ी होगी ये वीडियो। आई थिंक नहीं ये भी यहाँ पे वो वीडियो पड़ी होगी, बल्कि एक सेकंड। उस दिन मैंने आई थिंक रिकॉर्ड की थी और रिकॉर्ड करते वक्त मैंने उसके ऊपर लाइव सेशन का ऑप्शन दिया था, यहाँ पे कहीं पे होगी। सब यूजर्स को उसके अंदर मैंने ना अकाउंट भी दिखाया था कि भाई ये अकाउंट है और अच्छा ये किसी यूजर ने अगर नहीं देखी तो ये मैंने सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये देख सकते हैं आप तमाम दोस्त, यहाँ पे ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लाइक ये आप देख रहे हैं। यूजर्स बड़ी बड़ी अमाउंट्स को तो कहते हैं ना कि नहीं आई, ये देखिए
$3,25,000 की ये एक अमाउंट थी, ये वन टाइम रिसीव की हुई थी, ये जून 2022 में पेमेंट जो थी आई थी। 3 ये तकरीबन $500,000 के करीब बनती है अमाउंट। बेशक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये जीबीपी में है और ये यूके का अकाउंट था। अच्छा खैर यहाँ पे वो अकाउंट को ओपन करते हैं जिसका मैंने आप लोगों को प्रूफ देना था। किधर गई वीडियो जहाँ पे आप तमाम यूजर्स थे, यहाँ पे जस्ट यस ये आसिफ, यहाँ पे आई थिंक यही, हाँ जी जी यही वीडियो है। इसके अंदर मैं ये देखें, यही अकाउंट है ना, आप लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ये देखें आखिर पे 565 लिखा हुआ है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ यार ओके ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही अकाउंट है हमजा खुर्शीद वाला जो मैंने बाई किया था मार्केट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी अमाउंट बनी हुई है। अच्छा ये मैंने ना एक टेस्ट पर्पस के लिए आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ दिखानी थी। दरअसल मेरी अकाउंट मैंने आपको बताया था कि मेरे अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स आ रही हैं, अब बारी है आपकी, और इसी वजह से मैंने सिर्फ आपके लिए ये अकाउंट बाय किया था। बाय करने के बाद इसके ऊपर काम किया था, बाय करने के बाद इसकी अमाउंट टोटल बैलेंस में ऐड हुई। टोटल बैलेंस में ऐड होने के बाद मैं कुछ दिन खामोश था, सिर्फ इसी वजह से खामोश था। मैंने कहा कि यार अब जब तक इनको रिजल्ट्स नहीं दिखाने तब तक मैंने कोई भी वीडियो कोई भी क्लास मैंने रिकॉर्ड नहीं करनी। अच्छा अब आ जाते हैं हम, अब आ जाती है बात ये कि यहाँ पे वापस सेकंड अकाउंट पे आ जाते हैं। सेकंड अकाउंट ये था, ये अनवार भाई का अकाउंट था जिसके ऊपर काम किया। ये भी मार्केट से बाय किया था। इसकी भी ये देखो $1200 के करीब अमाउंट थी। 10% वो उन यूजर्स ने काट लिया जी कंपनी वालों ने, और जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो सारी की सारी आ गई। इसका इनवैलिड एक्टिविटी चेक कर हेलो सर भाई। जी जी हेलो, क्या हम जान सकते हैं कि कितने में ये अकाउंट मिलते हैं? और हाँ मैं सब बताता हूँ, आप अपने माइक को ऑफ रखें और जस्ट अपना हैंड रेज कीजिए, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये अभी 21 जुलाई को, जी जी ठीक है। जी जी ये 21 तारीख को ये पेमेंट अभी रिलीज हुई है। अब इसकी मैंने उस दिन आपको बताया था, आई थिंक $85 इसके कट हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये वही अकाउंट है। ये आप में वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लीजिएगा जो लाइव सेशन मैंने अपलोड किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये $85 कट हुए थे, और उसके बाद ये सारी की सारी अमाउंट 1114 जो है वो अमाउंट वो आ गई। तकरीबन टोटल अमाउंट थी $1222 थी। ये अमाउंट कट हुई, जो पीछे बच गई वो सारी की सारी आज रिलीज होगी। अब आ जाते हैं सेकंड अकाउंट जिसके अंदर तो मैंने कोई मंथ छोड़ा ही नहीं है, उस हर मंथ उसके अंदर से पेमेंट मैं रिसीव करता हुआ आ रहा हूँ। ये अकाउंट आप लोगों ने पता नहीं मेरा कितनी दफ़ा ही देखा होगा। अब यहाँ पे ये देखें, अब इस अकाउंट की अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुई। अब ये जून का था, अभी मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और ये अभी आप लोगों आंखों के सामने होगा। ठीक है, ये तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब करीब ये अमाउंट भी गूगल जो है वो रिलीज कर देगा। ये भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये पेमेंट रिलीज हो गया? यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये पेंडिंग में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक पेमेंट पेंडिंग, वायर ट्रांसफर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट पेंडिंग में पड़ी है। आज के दिन सब लोडिंग करने वालों के अकाउंट्स डिसेबल हो चुके हैं। मुझे यूजर का मैसेज आया बाकायदा तौर पे, जिस यूजर ने वीपीएन से क्लिक किए थे, प्रोक्सी से क्लिक किए, सबके डिसेबल हो गए। मैंने आपको बताया था कि काम वो करना चाहिए कि जिसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट हो, और बेनिफिट भी लाइफ टाइम हो। सिर्फ यही चीज़ है आप में और मुझ में फ़र्क, कि वो यूज़र जो मतलब कि देखो ना, मैं किसी यूज़र के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही दरअसल हर बंदे का वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर ही सोने की जो मुर्गी है ना, वो मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसे ज़िब्हा करके सारे अंडे निकाल दिए जाएँ। मैं कहता हूँ कि भाई मंथली अगर 2000 आए, 3000 आए तो क्या आप लोगों के लिए वो काम है? बजाय आपने $1,00,000 एक दिन में जनरेट कर लिया या मंथ में जनरेट कर लिया, उस पेमेंट का आपको तो कन्फर्म ही नहीं है कि भाई ये पेमेंट आएगी भी कि नहीं आएगी। इस चीज़ का तो आपको 1000% कन्फर्म है। ये भी आप लोगों के सामने ये पेमेंट रिलीज होगी। हम तकरीबन जब तक हमारा लाइव सेशन हो रहा है, मुझे इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है ये पेमेंट आ जाएगी। और जिस यूज़र के आगे ये जो आईडी होती है ना, लाइक ये वाली जो आईडी होती है, जिस यूज़र की ये आईडी अगर नहीं बनती तो समझिए कि वो उसकी पेमेंट कभी भी नहीं आएगी। जिस यूज़र की मतलब की पेमेंट पेंडिंग में जाती है और आगे ये गूगल आईडी लगा देता है, ये GG1039, मतलब कि इस तरह की कुछ ट्रांजैक्शन आईडी होती है। जब ये लग जाती है तो समझिए कि वो पेमेंट 2 से 3 घंटे के अंदर आपको रिलीज़ हो जाएगी। अगर अकाउंट आपका टोटली फ्रेश है तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे नहीं बल्कि 1 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर जो है वो तकरीबन आपकी पेमेंट सारी की सारी रिलीज़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ वापस आता हूँ और जी, अभी ये यार ये माइक को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन को जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ना अभी, हाँ ठीक है, उमर अमीन भाई आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन था कि वो
उसकी कोई अपडेट मिल जाती है। उमर भाई मैं आपको अभी दे देता हूँ, जस्ट अपना माइक ऑफ करें, मैं खुद आ गया। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। उमर भाई आपका पूरा नाम क्या है? उमर अमीन। ठीक है, हो गया। उमर भाई मैंने आपको बताया था कि 21 तारीख के बाद आपका काम शुरू होगा। 21 तारीख तो आज है और अभी वीडियो बन रही है। वीडियो बनने के बाद आपको आज शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा कि वो लगा रही है कि नहीं लगा रही, ठीक है? चलो ठीक है सर। जी भाई शुक्रिया। परवेज हुसैन आप अभी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वो मैंने वालेकुम इन्वेस्ट अस्सलाम। किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना था। जस्ट 1 मिनट दीजिए। परवेज हुसैन किस नेम से इन्वेस्ट किया था? मेरा तो यही नाम है, मैं व्हाट्सएप पे हुसैन शोरकर नाम है मेरा। जी, क्या नाम, टोटल पूरा नाम बताइएगा। हुसैन शोरकर, हुसैन शोरकर ओके। व्हाट्सएप नेम। हुसैन सरकार के नाम से है। जी जी जी। ओके। आपका भैया बन गया है, आपका उसे क्या कहते हैं पेमेंट बनी हुई पड़ी है और आपको आपको कब की बन चुकी है, ठीक है? पेमेंट आप वो मुझे मैसेज करके या ज़ीशान भाई को मैसेज करके आप उसका पता लगवा सकते हैं। वैसे आपको यार अभी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे जिस यूज़र की बंद की है ना तो वो यकम के बाद ही पूछे, क्योंकि अभी इनवैलिड में भी कुछ डॉलर जाएँगे, $2-3 या $10 जो इनवैलिड में कट होना होगा, वो इतनी छोटी सी अमाउंट इनवैलिड में कट होगी, बाकी की अमाउंट आपको उसी वक़्त बता दी जाएगी एग्ज़ैक्ट। बल्कि वीडियो के अंदर ही बता दूँगा सब यूज़र की जिससे इसकी अमाउंट बनी होगी। अब आ जाती है बात बाकी यूज़र्स की, मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। रोहान भाई अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो। जी, जी। हेलो। जी, जी, रोहन भाई। अब मैं पूछ रहा था वही कि मैंने भी रोहन भानुशाली के नाम से इन्वेस्टमेंट की थी। रोहान जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आपको बता देता हूँ। रोहान अपना माइक ऑफ कर रहे हैं। रोहान भाई आपका वर्क हो चुका है और आपकी पेमेंट भी बन चुकी है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं या ज़ीशान भाई को कह सकते हैं, वो आपको बता देगा। नहीं तो आपको फर्स्ट डेट को पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अमाउंट बनी है। पॉकेट ऑप्शन अभी आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़हीर भाई, पिछले लाइव सेशन में आपने मुझसे कहा था कि आप डीएम करके या ज़ीशान भाई को पूछ लें, तो उनको भी मैंने आपको भी डीएम किया और उनको भी, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई दिया लेकिन मुझे सही जवाब नहीं मिला। तो काइंडली मुझे बता सकते हैं मेरी अमाउंट कितनी बनी? हाँ, मैं अभी आपका नेम क्या है? पूरा का पूरा नेम? उमर भट्ट। उमर। मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दें। ओके, मैं अभी डाल देता हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए। उमर भाई आपकी पेमेंट बन चुकी है और मैं अभी आपको टेलीग्राम पे मैसेज करने लगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उमर भाई मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज लीव कर दें, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ओके। अभी किरण ओजरकार के नाम से आई थिंक है यूजर, और वो कर सकते हैं। ज़हीर भाई मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा जी, जी। ज़ाहिर भाई मेरा इंडेक्सिंग इशू हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो आप बता सकते हैं यानी कि कितने आर्टिकल चढ़ने चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए? भाई तकरीबन मैंने यार देखो ये कितने हैं इसका एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतने करें। वैसे 100-150 आर्टिकल तो कम से कम करवाएं ही, इससे कम ना करवा के अप्रूवल के लिए ना भेजें,
क्योंकि हमें कोई रिजेक्शन आ जाएगी या पॉलिसी वायलेशन तो फिर आप मुझे कोसते फिरेंगे, कहेंगे कि ज़हीर भाई ने ये कहा था, तो हुआ नहीं। अच्छा, ये किरण औज़कार के नाम से यूज़र है, इसको मैंने कहा है कि हाँ इस तरह मैसेज कर सकते हैं। आपको नहीं हेलो, कहा हाँ, जाहिर हेलो जाहिर भाई, भाई, गुड इवनिंग भाई। हेलो, मुझे मुझे ये जी, पूछना था भाई कि जाहिर भाई, अरे आप जस्ट मेरा मेरा आई थिंक मेरा मेरा टर्न है आई थिंक। मेरा नाम है, मेरा नाम है ओके, किरण ओके। औजला। और जी, जी, किरण औज़कार भाई आप हाँ, मैसेज हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपका 21 को ये सरप्राइज की पेमेंट प्रूफ का ही सरप्राइज था या और कुछ इम्पोर्टेंट बात है? दरअसल मतलब आगे ये पेमेंट जो प्रूफ का ही जी, जी, यही सरप्राइज़ था। एक्चुअली में क्या चीज़ थी कि ये ओके, अकाउंट इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात होगी, लाइक ये वो अकाउंट थे जो टोटली ओके, मैंने न्यू लिए थे हाँ, मार्केट से, और मार्केट से लेने के बाद जस्ट इनका शुरू से काम किया ताकि एक होता है ना कि किसी के ज़हन में यार पता नहीं एडसेंस डिसेबल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा या पेमेंट बनेगी कि नहीं, तो वो एक कुछ माइंड क्लैरिफिकेशन के लिए ना कुछ एक यूज़र की सैटिस्फैक्शन होती है। तो मैंने उसको कंप्लीट करना था और उसको कंप्लीट करने के साथ-साथ जो यूज़र्स मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको भी बेनिफिट पहुँचाना था। तो वो उसपे मैं तकरीबन अब पूरा उतर रहा हूँ। मतलब कि किसी यूज़र को मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं हो रहा। सेकेंडरी ये चीज़ कि जो काम मैंने करना था, लाइक जिससे आपको ये बिलीव हो सके कि लाइक कोर्स एक इतना ऑथेंटिक है कि जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सो मैंने इस वज़ह से सिर्फ जस्ट 2-1 हज़ार डॉलर की अमाउंट बनाई। बाकी में भी तकरीबन $1000 की अमाउंट बनाई और वो आज रिलीज़ होगी। अब इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात होगी कि लाइक जितनी भी अकाउंट्स के ऊपर आप काम करोगे, वो आपको पेमेंट आएगी ही आएगी और लाइफ टाइम आएगी। ओके। और एक सवाल कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने सर, मतलब लाइक मैंने आपको बताया कंपनी था से? तकरीबन ये 2000 के लिए तो $1000 तो लग गया होगा। ये इतना तो कन्फर्म है। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। काशिफ भाई अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी थोड़ी-सी तबीयत खराब है, सो आई थिंक शोर भी पीछे आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। काशिफ जी, जी ज़हीर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम। ज़हीर भाई मैंने भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पूछना था कि आपने कहा था कि लास्ट डेज़ में काम करेंगे, तो कब से काम स्टार्ट हो जाएगा? ये अभी इस वीडियो के ऑफ होने के बाद हर यूज़र का वो क्या क्या कहते हैं, मतलब कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, उनको बता भी दिया जाएगा और उनकी जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको लगा दिया जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। ये जस्ट इस वीडियो के बाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने बताया था ना कि फ्रेश साइट है, बस थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। भाई कोई मसला ही नहीं है, फ्रेश के ऊपर मतलब कि बहुत वो कहते हैं ना कि वो हाथ रखेंगे कि आसानी से पेमेंट आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया, बस यही सवाल था। कोई थैंक इशू यू। नहीं। अच्छा जी, अभी वज़ीर भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा ही क्वेश्चन पूछ वज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम वज़ीर भाई। ज़हीर भाई कैसे हैं, खैरियत है? जी, जी, अल्लाह पाक का करम। सर मैंने $250 इन्वेस्ट किया। वज़ीर भाई जस्ट 1 मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ। वज़ीर भाई आपकी पेमेंट तो कब की बन चुकी है, आप यकम तक वेट करें। आपकी पेमेंट तो बन गई है कब की। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज अभी कभी लीव कर दें। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी, जी, वज़ीर भाई अभी आपकी आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आई थिंक मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू इंटरनेट अच्छा, ड्रॉप हो गया। जी। अच्छा सर, मैंने कहा वो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी $250 तकरीबन 5 तारीख को। उसकी क्या अपडेट है सर? भाई मैंने आपको बताया है कि आपकी पेमेंट बन चुकी है। जस्ट मुझे जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज लीव करने में आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अच्छा, अच्छा। और सर दूसरा अर्ज़ किया था मैंने आपको पर्सनली, टेलीग्राम पे वैसे भी किया था। मैंने कहा एडीएक्स चाहिए, मेरे पास यूके की साइट है और उसके ऊपर जो है ना एडीएक्स अप्रूव कराना है, तो कितनी चार्ज लगेगी सर? मैंने आप सब यूज़र को बताया हुआ है कि मेरा तो एक ही असूल है, लाइक मैं मार्केट से हट के काम कर रहा हूँ, लाइक यूज़र को उसमें बेनिफिट भी दे रहा हूँ। सो मैंने हर यूज़र को बताया कि 3.6 के यूएसडी प्राइस है। चाहे मार्केट का देखो हमें उसका नहीं पता, बट इफ़ खुदा न खास्ता अकाउंट डिसेबल हो जाता है या कोई वायलेशन आ जाता है तो वो लाइफ टाइम सपोर्ट से हट जाएगा और मतलब कि उसको ना कभी सपोर्ट मिल पाएगा और ना ही कुछ और हो पाएगा। मतलब कि उसका डिसेबल भी हो जाता है तो वो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी और लाइक कंपनी पैसे लेके उड़ जाती है तो उसमें भी कोई हमारी जवाबदारी नहीं होगी। अगर कोई मार्केट से बाय करता है हमसे, अगर वो बाय करेगा तो उसकी प्राइस एक्सपेंसिव होगी, बट वो चीज़ अच्छी होगी और उसको मतलब कि
मजा आएगा काम करने में भी उस पे, ECPM भी उस पे सर अच्छा मिलेगा। एक्सपेंसिव सर, इतनी आप बता रहे हैं कि बंदा कोई अफोर्ड तो कर पाए ना सर, कुछ नहीं तो नहीं ख्याल करें, मेहरबानी करें। वजीर भाई, एक्चुअली बात ऐसे है कि यही अकाउंट, ये जब यूजर को पता नहीं था, अभी भी मैं आपको फ्लिपा के ऊपर अकाउंट दिखा दूं तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट अमाउंट उनकी मांगी गई है। तो इसमें यह चीज नहीं कही जा सकती, और वो जस्ट मैनेज इन्वेंट्री क्या है, मैनेज्ड अकाउंट भी नहीं है। आप बात को समझे एक्चुअली, बट फिर भी कॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। आप जो है अनवार भाई को कह दें जाके, उसे मेरा नाम बता दीजिएगा, वो आपको सर वो तो सर तो भाई तो कोई रिप्लाई नहीं करता है, आपने उसको बताया ही नहीं है। अरे भाई बताया है, यकीन करके मैं अभी इसको ईमेल भी लीव कर देता हूँ, वैसे मेरे पास ही सर अभी दूसरी वो $250 अपडेट हो गया, अभी दूसरी इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी? अभी आप नेक्स्ट मंथ से कर लीजिएगा, अभी कोई इशू नहीं है। बेशक अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कोई इशू नहीं है, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि अभी ना करें, यकम की बात कर रहे, क्योंकि पहले एक दफा ये तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाए, समझ रहे हैं ना? ठीक हो गया, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी एहसन भाई, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम एहसन भाई। ज़हीर भाई, मैंने ये पता करना था कि 19 तारीख को जो है ना पेमेंट कर दी थी ज़ीशान भाई को मैंने ना। आपकी पेमेंट होल्ड पे है। अच्छा होल्ड पे, तो वो कब से सर काम पे लगाएंगे इंशाल्लाह? वो इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के बाद, ठीक है। अगर और इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कर सकते हैं, या बस वही जो हो गई है सर? अब भाई मसला कोई नहीं है, अगर मेरे पास वो थोड़ी सी कैपेसिटी और हुई काम करने की तो मैं इंशाल्लाह ताला सब यूजर्स की पकड़ दूंगा। बट जितनी अभी आ चुकी है ना, उसके मुताबिक अभी तकरीबन 50 से ऊपर यूजर हो चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट लाइक अराउंड अबाउट $200 भी क्रॉस कर चुकी है। तो लाइक वो थोड़ा सा मेरे ऊपर, आपकी अमानतें भी मेरे पास हैं और उनका प्रॉफिट भी निकालना है और टाइम बाय टाइम आपको प्रोवाइड भी करना है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर सर ये ऐसे कर लेते हैं कि मंथ के बाद, मतलब ये अगले मंथ एक साथ जमा कर देंगे, मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। अगले मंथ आपका काम शुरू हो जाए। जी जी, आप पे भी ज्यादा बर्डन नहीं देते ना सर। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। वलीद UAE से है, और वलीद भाई अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वलीद भाई आप किधर के हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वलीद भाई। ज़हीर भाई, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी जी, 3 आप कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अभी वीडियो के बाद जो स्टार्ट होगी काम, फिर वो हम आपसे कब अपडेट लें? नेक्स्ट 21 को हमने अपडेट लेनी है कि यकम के बाद लेंगे? भाई यकम को टोटल बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, उसी दिन सब यूजर्स को उसकी अपडेट मिल जाएगी कि भाई इतना पैसा आपके लगा था, इतना रिटर्न आ चुका है। वैसे अभी पूछ तो अभी भी सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज जो एक पेमेंट हो जाती है ना, वो कंफर्म हमें भी हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि पेन वेरीफाइड का जो बंदा है, जो USA UK का करके देता है, वो ज़ीशान भाई से पूछें। तो उनको नहीं मालूम, वो कह रहे थे ज़हीर भाई से पूछें। भाई वो बंदा अगर हमें रिकमेंड कर दें। मैं भाई नंबर अभी सेंड कर देता हूँ जो आपका पेन वेरीफाई करके देगा, कोई इशू ही नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपसे फ्रेश अकाउंट लेके उससे पिन वेरीफाई कर लें? जी जी बिल्कुल भाई, इसी तरह होता है। मैंने सब यूजर को ये मशवरा भी दिया था मार्केट से, साइट्स में मैं पिक कर लेता। सर ग्रुप में सर काइंडली ग्रुप में नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई और भी फायदा लेना चाहे तो ले ले। भाई मैं ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ। एक और चीज़ ये है कि मैंने सब यूज़र को ये कहा था कि मैं वेबसाइट्स मार्केट से खुद ही उठा लेता हूँ, उसमें मुझे स्कैम नहीं होगा। और वन टाइम अगर मैं मल्टीपल साइट्स को उठा लेता हूँ, जिस यूज़र को कभी कोई गूगल एडसेंस अप्रूव्ड साइट चाहिए होगी तो हमसे डायरेक्टली बाय कर सकता है। रेट्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, बट आई थिंक कोई यूज़र उसके ऊपर भी वो क्या कहते हैं एग्री नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। मतलब कि यहाँ पे सब यूज़र कह रहे होते हैं हमें इस चीज़ की नीड है, अभी हमें इस चीज़ की नीड है, लेकिन वो उनकी नीड फिर वो क्या कहते हैं पीछे ही रह जाती है। अच्छा ज़हीर भाई, आपने कहा ADX आप 3.6K का सेल कर रहे हैं, सही है? यस बिल्कुल। तो अगर हम ये कोई इस तरह होता है कि अगर हमारी वेबसाइट या एडसेंस हमारे यूके का है तो हमें ADX भी यूके का चाहिए, या ADX यूनिवर्सल काम करता है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ADX और एडसेंस में ना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आप मार्केट से ADX उठा लेते हैं, वो बेसिकली एडसेंस के ऊपर अप्रूव्ड हुए होते हैं। एक ADX वो होता है जो डायरेक्टली ADX से अप्रूव होता है। जो ADX अप्रूव्ड होता है उसके पेमेंट प्रोफाइल के अंदर जब भी पेमेंट रिलीज होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है अर्निंग फॉर ADX। और जो यूज़र एडसेंस वाले उठा लेते हैं, एडसेंस इतने मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि उनको ज़रा से भी इनवैलिड कुछ अमाउंट लग जाए तो डिसेबल होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं।
सो जो यूज़र मतलब कि पहले एडसेंस अप्रूव वेबसाइट बाय करके उन पर एडीएक्स लगाते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। वो मैंने ये देखा है कि वो तकरीबन 80% यूज़र वो लॉस में है, 20% उन यूज़र्स को सक्सेस में या 80% लॉस में है, उनके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। क्योंकि पता नहीं होता कि ये वेबसाइट उसने क्या ट्रिक लगा के अप्रूव करवाई है, कैसे नहीं करवाई। तो जो यूज़र मतलब कि डायरेक्टली एडीएक्स अप्रूव्ड ही अकाउंट लेते हैं, तो वो मैं सब यूज़र्स को रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्टली ये चीज़ें चेक करके ही करें। और अकाउंट की कितनी हेल्थ डाउन है, कितनी नहीं डाउन, तो ये चीज़ भी आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है। अब ये नॉर्मल पर्सन कभी भी चेक नहीं करके बता सकता कि यूनिक यूज़र्स उसके ऊपर कितने थे और कितने नहीं, बाकायदा तौर पे। तो जब तक वो एक मतलब कि हमारे पास ना आ जाए, ये हमारे पास नहीं, ये बल्कि हर यूज़र चेक कर सकता है। ट्रैफ़िक एक्सप्लोरर में जाके वो देख सकता है, वहाँ पे लिखा होता है कि यूनिक यूज़र इतना है। यूनिक की रेशियो अगर कम होगी और बाकी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका इश्यू होगा। अगर यूनिक यूज़र है ही नहीं टोटली, तो वो मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सही। ज़हीर भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप जो तरीका में बताने वाले हैं कोर्स में, जी, जी। अगर वो चीज़ हम एक एडसेंस पे अप्लाई कर रहे हैं और एक एडीएक्स में अप्लाई कर रहे हैं, जी, जी। तो क्या आपके मुताबिक हमारे आउटपुट में अर्निंग में आउटपुट में भी डिफरेंट होगा? जी, 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 जी। आउटपुट अर्निंग में डिफरेंस होगा और बाकी मेथड तो वो बेशक आप जिस मर्ज़ी चाहे एडसीरा के ऊपर ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हैं, सबके ऊपर वर्क करेगा। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा, अभी जो है वकार भाई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ेर भाई, एक गुजारिश ये है कि मैं फर्स्ट टाइम मतलब सवाल कर रहा हूँ मीटिंग में, इससे पहले नहीं ज्वाइन कर सका। कोई एक तो ये है कि जब तक आपका कोर्स लॉन्च नहीं होता, आप क्या मशवरा देते हैं कि कौन से स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना चाहिए जो आगे भी हमें फ़ायदा दें, जो हम हो सकता है हमें ना आते हों? मैं आप सब यूज़र से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है ना, और देखो एक वो यूज़र तो बेशक अगर नाराज़ होता है तो हो जाए। मैंने पहले दिन से बताया था कि ये हमारी फील्ड ऐसी है, लाइक आप अगर $100 से स्टार्ट करेंगे तो तभी आप अपना ये $100 है तो तभी काम कर पाएँगे। $100 के साथ आपके पास साइट होना भी ज़रूरी है, ठीक है? मतलब कि देखो आपने $100 का कोर्स ले लिया, आपके पास ट्रैफ़िक के पैसे नहीं हैं, आपके पास साइट भी है, तो फिर आप लॉस खाओगे। सो एक चीज़ का रिकमेंड करता हूँ कि मान के चलो जिस यूज़र के पास कोई थोड़ा बहुत ही पैसा है, या तो वो मतलब कि अपना पैसा मैं मतलब कि ये चीज़ की लर्निंग कर रहे हो, या क्रिप्टो में चला जाए या आगे शेयर्स को परचेज़ कर रहे मार्केट में। ये यकीन करो कि शायद मैं भी आपको कोई यूज़र नहीं बताएगा आप शेयर्स कैसे परचेज़ होते हैं, कैसे नहीं परचेज़ होते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मुझे पता है और जिनसे मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ। मैं क्रिप्टो से बेनिफिट उठा रहा हूँ, मैं मार्केट के शेयर से बेनिफिट उठा रहा हूँ, और मैं ऑफ़लाइन मेरी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बड़े लेवल पे लाइक आप ये कह लें कि उनका प्रॉफ़िट ज़्यादा है। उनका प्रॉफ़िट मतलब कि ऑफ़लाइन फ़ील्ड में आपको एक चीज़ का पता होगा कि लाइक अगर आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो उसका रिटर्न या तो 1% होता है या 2%। तो अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ ना काम, उसमें मुझे लाइक कभी 5% आ जाता है, कभी 10% आ जाता है, लेकिन वो बिज़नेस स्टेबल होते हैं। चाहे आप किसी देखो, आप यकीन करोगे कि लाइक कोई भी कारोबार है ना ऑफ़लाइन फ़ील्ड में, वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। बट उस बेनिफिट को देने के लिए आपके पास एक ऐसा यूज़र अपने साथ आपको अटैच करना चाहिए, जो लाइक एक ऑलरेडी एक्सपर्ट हो और उस काम का माहिर हो। वो आपसे पैसे की डिमांड करके कि भाई मुझे अगर इतना पैसा चाहिए, तो आप उसके बिज़नेस को मॉड्यूल को समझते हुए उसको आप पैसा दे सकते हैं और हर माह उसे रिटर्न दे सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान एक चीज़ ये होती है कि लाइक आपके पास अगर 10 लाख रुपए है, तो आप 1 दिन की बेसिस पे उसको पैसा दे के शाम को अपना रिटर्न ले सकते हैं। और ये करके क्या होगा, आप सारी ज़िंदगी बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके बैंक में 10 लाख पड़ा है और वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 10 लाख में कोई बढ़ नहीं जाना। लाइक अगर आप किसी एक ऐसे शख्स को देते हो या जो ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहा है 1 दिन की बेसिस पे या हफ्ते की बेसिस पे, 1 दिन की बेसिस पे दोगे तो वो शाम को आपको रिटर्न वापस दे देगा। अगर 2 दिन की बेसिस पे दोगे या 3 दिन, वो आपके अपने है, लेकिन उसके बिज़नेस को मॉड्यूल को समझते हुए अगर उसको लॉस नहीं होता, तो आप उसको दे सकते हैं। लाइक इस तरह करके ऑफ़लाइन फ़ील्ड में भी आप अच्छा खासा निकाल सकते हैं। और क्रिप्टो में जो क्रिप्टो का माहिर हो, मतलब कि यार ये वो चीज़ें हैं लाइक जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है। ये मैं और दूसरा ये है कि लाइक आप ना शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। मतलब कि जिसको लाइक टेस्ला की शेयर्स हैं, ठीक है? गूगल की शेयर्स हैं, ये सारे बिकते हैं यार। आपको अगर नहीं पता तो इनके शेयर्स की वैल्यूज़ आगे बिकती हैं, और इस तरह करके आप मतलब कि इस फ़ील्ड में अगर आओगे तो बेनिफिट होगा। और एक और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि कोई यूज़र भी अगर है, वो अपना कोई एक प्रोजेक्ट बना ले, ठीक है? ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर ही,
ठीक है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा हो कि उसके ऊपर जो दी गई सर्विसेज हों वो हर यूजर परचेज करेगा और यूजर की नीड होगा। आप अगर वो चीज बनाते हैं तो उससे आपको सारी जिंदगी बेनिफिट देना है। लाइक आपके पास एक 1 मिलियन पीकेआर या मैं कहता हूँ कि 10,000 यूएसडी का बजट है, आपने $5,000 लगा दिया अपने उसके ऊपर, तो आपने $2,000 अपनी वो उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट लगा दिया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, बाकी का सारा आपने लगाना है मार्केटिंग के ऊपर। तो जो चीज़ आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यकीन करें कि दिनों में सेल होगा। मैंने आपको एक चीज़ बात बताता हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट था कुछ ही टाइम पहले, अब मेरा उसके ऊपर तकरीबन $1,000 का खर्चा आया और वो मुझे प्रोजेक्ट $20,000 एक मंथ का दे रहा है, मेरा विदाउट मेरी मार्केटिंग किए हुए। लाइक बहुत सिंपल कुछ चीज़ें यानी देखो ना, मुझे हर मंथ वो प्रोजेक्ट पैसा दे रहा है, जस्ट मैंने उसकी ज़्यादा नहीं तो मैंने 1000 से $2,000 ही उसकी मार्केटिंग पे लगाया होगा। और मार्केटिंग मतलब अगर किसी ने आपने किसी चीज़ का भी रिटर्न लेना है ना, तो आप एक ऐसे बंदे को फाइंड करो, लाइक देखो आपका जैसा भी प्रोडक्ट है, आप यूट्यूबर्स को टारगेट करो जो उस फील्ड का रेलिवेंट है, आप उससे प्रमोशन करो, आप बिलीव करें कि आपका प्रोजेक्ट दिनों में रैंक होगा और वो जितनी भी डिमांड करता है उसे दे दो। अक्सर यूजर तो $200 पे मान लेता है, कोई $300 पे, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी यार चीजें हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं। और जो टास्क किसी को आवाज नहीं आ रही है ना? अरे आवाज नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है, आई थिंक जी अभी सर आवाज जी अभी आवाज आ रही है सर। जी सर आ रही। जी, तो एक्चुअली ये चीज़ थी, मैं आपको बता रहा था कि लाइक इस तरह करके आप मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है? और ये सबसे बेहतरीन रास्ता है प्रॉफिट निकालने का। और अगर आप लोग ये चीज़ समझते हो, लाइक ये एडसेंस से हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी, ज़रूरी नहीं है। और कभी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। लाइक आपने सिर्फ सोच लिया कि मैंने सारी जिंदगी एडसेंस से ही पैसे निकालना, तो नहीं भाई, आपके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो आप उसका चंद एक हिस्सा मतलब कि खुद रखो अपने पास और बाकी सारा का सारा आगे बिजनेस में लगाओ, और इसी तरह आपको आगे सक्सेस मिलती जाएगी। जितने आपके रेफरेंसेस और एसेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, अगर एक तरफ से नुकसान होता है तो दूसरी तरफ से आपको बेनिफिट होगा। और हम लोग क्या काम करते हैं, या हम अगर कोई यूजर फॉरेक्स की फील्ड में है या कोई यूजर उसे कहते हैं क्रिप्टो की फील्ड में, अगर उसको एक तरफ से लॉस हो गया ना, तो वो बेचारा डर के उससे पैसे निकाल देता है या कुछ कर देता है, तो वो उसके पास कोई दूसरा से जरिया नहीं होता जिसके अंदर वो आगे जाके काम कर सके। आप बिलीव करें, मैं कहता हूँ कि आज ये मेरा ऑनलाइन फील्ड का सारा करियर खत्म हो जाए ना, एक मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं सुकून से अपनी ऑफलाइन फील्ड में काम करके अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मैं एक ओपनली ये बात कर रहा हूँ, लाइक उसकी वजह ये है कि मेरी ग्रिप अभी बन चुकी है। मैं इस ऑनलाइन फील्ड में आने से पहले मैं ऑफलाइन फील्ड में भी मतलब कि बड़ी एक महारत रखता था अपने काम के अंदर, उसी काम को भी साथ साथ ग्रो किया और करता रहा, और अभी आपके सामने ये सिचुएशन है। ऑनलाइन फील्ड तो अभी अभी हम इस चीज में आए हैं ना, लाइक आप ये चीज कर सकते हैं। और उसके सिवा मतलब कि अगर कोई आपको टास्क छोटा सा चाहिए तो ये चीज आप कर सकते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूव करवा के वेबसाइट, अगर आपकी तो ग्रिप बन जाती है उस पे, तो आप 10-10 वेबसाइट एक मंथ में अप्रूव करवाओ, उनको उठा के सेल कर दो। ये सबसे आसान तरीकाकार है। जी सर बेहतर हो गया सर। ये जो आपने चीज़ें बताई हैं कि आप मतलब जिस तरह शॉपिफाई स्टोर का एक तरह आपने इशारा किया, ये सारी चीज़ें क्या इस पे भी आप गाइड करेंगे क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे, कि अगर कोई करना चाहे तो आपसे रहनुमाई ले सकता है या आपको इन्वेस्टमेंट दे सकता है? भाई मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया है, हर यूजर को ये बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर मतलब कि मैंने लाइक खुद डेवलप भी करवाए हैं मिलके कई यूट्यूबर के, और मेरे अपने वैसे मैंने बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैं उसके अंदर अनसक्सेसफुल रहा था। बट जिस प्रोजेक्ट को मैंने हाथ किया ना किसी और यूजर के लिए, वो बड़ा ही सक्सेस हुआ है और अभी तक चल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं वो यार इंतहा से ज्यादा बड़े हैं, अगर शायद मैं अभी आप लोगों को बताऊं तो आप लोग मुझ पे भी हंसोगे कि यार जहीर भाई और ये प्रोजेक्ट भाई बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब यकीन करो कि हमारी नई एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी 10 मिलियन फॉलोवर प्लस वो कर चुकी हैं, और वो उसके ऊपर हैं, ये प्ले स्टोर के ऊपर रजिस्टर्ड है। 10 मिलियन प्लस उसके फॉलोवर्स हैं, और मैं लाइव आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, हम लोग उससे अर्निंग भी कर रहे थे। मैंने उसको एड एक्सचेंज में भी ऐड किया था, बट उसका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, फिर हम लोगों ने उस चीज़ को हटा दिया। तो अगर कोई देखना चाहता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को यूजर के ज़हन में मैं भैया दिखा देता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। जस्ट एक
मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा यार, जब आप लोगों के पास वो कहते हैं ना ओपनली बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आप लोग फिर सारी ज़िंदगी आप मज़े करते हो, कहते हो कि यार बस क्या ये। अच्छा, यहाँ पे ये ओके, मैं यहाँ पे ना अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देख रहे हैं? जी सर। ओके, अब ये एप्लीकेशन शायद आप में से कोई यूज़र यूज़ भी करता होगा प्ले स्टोर पे। ओके, मैं इसको दिखा देता हूँ कि इससे हमने अर्निंग कितना किया था। अब इसके मैं फॉलोअर्स आपको दिखा देता हूँ। ये आई थिंक आप में से किसी यूज़र ने यूज़ भी किया होगा यूट्यूब के एड्स को ब्लॉक करने के लिए। हेलो, आवाज़ आ रहा है जी आपको? सर, जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सर, ये नज़र से गुजरी गया है ऐप पर। हाँ, गुजरी होगी। तो इसने ये देखें, अब हमने इससे रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फिर हमने इसको इससे हटा दिया। फिर हम बहुत कम, मतलब कितने मिलियन में इंप्रेशन ये रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ और फिर उसको हटा दिया। जी सर। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देख रहे हैं रेवेन्यू कम क्यों जनरेट हुआ सही हुआ? यार? ये एक्चुअली मैं एक टेस्ट बेस ही था कि मैंने कहा था कि इसको करते हैं, ये एड मैनेजर में यूज करते हैं, बट इसने रिस्पॉन्स इंडिया से ट्रैफिक था ये, या मतलब एशिया से ट्रैफिक था भाई? हाँ, इसका एशिया से ही ट्रैफिक है सारा, पर प्रीमियम नहीं है इसका ट्रैफिक। यही मसला है इसका। यही मसला है। अभी मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी। जी सर, दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है ज़हीर भाई। जी जी, पूछें। ज़हीर भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है अभी जो पेमेंट ऐड हो गई, तो हम क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे? पेमेंट यार, ये माइक ऑफ कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही यूजर बोले यार। अच्छा ठीक है, आप पेमेंट मतलब कि ऐड कर सकते हैं, किस चीज में ऐड करनी है? सॉरी, ऐड करने की बात नहीं, जैसे कि अभी 21st हो गई है, तो 21st को पेमेंट ऐड हो जाती है अकाउंट में, तो उसके ऐड होने के बाद हम काम जो स्टार्ट कर सकते हैं क्या दोबारा, मतलब या पेमेंट अकाउंट में आ जाए तब काम स्टार्ट करें? पेमेंट नहीं, अभी भाई देखो, मैंने तो आज काम भी नहीं रोका। आज अगर मुझे देखेंगे, मैं स्क्रीन बार से शेयर करता हूँ, कोई हमजा वाला अकाउंट निकाल लेता, और बिलीव करें कि बाद यूजर की इन्वेस्टमेंट मैंने वहां पर भी लगाई हुई है। ये मैंने आपको बताया कि मुझे कोई आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, ठीक है? आप लोगों के सामने ये सारी चीजें, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आज के दिन भी। आज 21 जून है, जरा सॉरी, ये अकाउंट था, ये अकाउंट है। मैं इसके होम पे आ जाता हूँ। आज 21 जुलाई है, ठीक है? 210 पाउंड इसके बने पड़े हैं। मैंने तो आज हाँ, मैं कल भी दिखा देता भाई। काम तो देखो, जब आपका काम जेन्युइन है तो आप रुक क्यों रहे हो? अरे भाई, रुकना किस बात है? हाँ जी, थोड़ी पेमेंट बड़ी थी ना मेरी कुछ, तो मैंने चक्कर से रुक गया, तो मैं सोचा था पेमेंट आ जाए उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ, कोई इशू ना हो। ओके, आपका पेमेंट लाइक आज रिलीज हो गया कि नहीं हुआ? अब पेमेंट रिलीज हो गया, वो ऐड हो गया है, और बस अकाउंट में तो अभी आया नहीं है। अकाउंट में सोचा अकाउंट आ जाए तब काम करूँ या फिर अभी करूँ? लाइक पेमेंट $50K से नीचे नीचे ही था या ऊपर था? मेरी पेमेंट जो थी वो 5000 प्लस थी। तो फिर तो मसला ही कौन है यार, फिर कौन सी ये कोई बड़ी अमाउंट है? आप उसे कहते हैं लाइक कर सकते हैं यार, मतलब कि उसे एक दिन भी ना मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी ये भाई। कोई मसला ही नहीं है ना, लाइक उसके ऊपर कर सकते हैं, इशू ही नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, फिर किसी और यूजर का कोई अभी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ज़हीर भाई, मैं पूछूं? जी जी, मैं एक था जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं उससे देख उस्मान भाई, अभी आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। जी ज़हीर भाई, मैंने ना 2-3 सवाल करने थे आपसे। ओके। एक तो मेरा सवाल ये था कि जो है फ्रेश वेबसाइट जो है अगर लेके जो आपको दी जाए साथ, उस पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके उस पर काम किया जाए तो हो जाएगा सही?
भाई कोई मसला ही नहीं है, हो जाएगी। लेकिन रिकमेंड ये करूँगा कि 2 दफ़ा मतलब कि बल्कि हो जाएगा। 2 दफ़ा मैंने इश्यू फेस किया था, और सब यूज़र को पता है, और इस चीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ कि 2 अकाउंट डिसेबल हुए थे। टोटली फ्रेश अकाउंट थे, न्यू थे, और एक के ऊपर आई थिंक $10 बने हुए थे पहले से। अब मुझे नहीं पता था, उसने वीपीएन से क्लिक्स करवाए थे जिस यूज़र ने भी उसको बना के दिए थे। अब हुआ क्या कि उसके इनवैलिड एक्टिविटी की वज़ह से जो हमारा अमाउंट लगा हुआ था वो भी ज़ाया हो गया। और उसके बाद उसका कोई पॉलिसी का पेज बना ही नहीं हुआ था, क्योंकि हमने तो फॉलो करना है गूगल की पॉलिसीज़ को और सबको। तो वो उस वज़ह से क्या हुआ, उसका अकाउंट डिसेबल हुआ, और एक अकाउंट ऐसा था कि उसके ऊपर मतलब टोटली फ्रेश था। उसने क्या काम किया कि पहले उसका कंटेंट कुछ और था, फिर उसने कैंसर के ऊपर आर्टिकल्स लिखने लग गया। अब मेडिकल फील्ड के रिलेटेड जब उसने आर्टिकल लिखे, टेक का उसका कंटेंट था, तो वो अकाउंट उसका 2 से 3 घंटे के बाद ही उड़ गया। तो ये 2 सिचुएशन सामने देखी थी, और उसके अंदर उसने बताया था इनवैलिड ट्रैफिक का। अब मैं ओपनली यहाँ पे एक बात करता हूँ कि यार टोटली कोई हमें पता है इस चीज़ का कि वो इनवैलिड ट्रैफिक नहीं थी। बट गूगल ने क्या काम किया है, जस्ट एक कंटेंट चेंज करने की वजह से ये इश्यू बता दिया। सेकंड, जिस यूज़र का डिसेबल हुआ था वो शायद हमारे में ही कोई यूज़र होगा, नसीब भाई थे, उनका अकाउंट था। तो उनका अकाउंट तो वापस आ गया, वो तो इश्यू नहीं था। लेकिन उसे कहते हैं अकाउंट जो डिसेबल होने के रीज़न, उसने भी इनवैलिड एक्टिविटी बताई थी, बट उनके अकाउंट के अंदर अमाउंट बनी हुई थी। तो इस वजह से, और उसका कोई पॉलिसी पेज नहीं बना हुआ था। सही सही। अच्छा, दूसरा सवाल ये था मेरा कि एडीएक्स अकाउंट जो है, आपने उसकी प्राइस वगैरह भी बता दी है, सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। अगर आगे अगर जब हमें कोर्स वगैरह मिलेगा तो हम एडसेंस वगैरह फ्रेश जो है उस पे लेके काम कर सकते हैं, या एडीएक्स वगैरह लेंगे तो उस पे ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट भाई होगा, देखें, क्योंकि ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉस्टली का मसला नहीं है, आपने कमाना है सारी ज़िंदगी पैसा। सेकंडली ये जी चीज़ कि फ्रेश में और ओल्ड अकाउंट में, पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट्स में बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क इस वजह से होता है कि उसके ऊपर आप स्मूथ वर्क कर सकते हो। उसकी एक गूगल ऑलरेडी समझता है कि इसका सीपीसी, ईसीपीएम इसको कितना देना है, और इस पे किस टाइप का विज़िटर है। सो उस हिसाब से वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। और जब हम कोई न्यू अकाउंट लेते हैं तो गूगल उसको देखता है, चाहे वो 20 साल पुराना ही अकाउंट क्यों नहीं है, वो है अगर फ्रेश तो वो फ्रेश ही रहेगा, मतलब कि वो ओल्ड नहीं हो जाएगा। जिसने वन पेमेंट रिसीव किया वही अकाउंट बेहतरीन है। सही है। अच्छा, अगर अकाउंट वगैरह लिया जाए और अभी कोर्स वगैरह तो है नहीं, या तो फिर जब कोर्स होगा उसके बाद ही मतलब लेकर उस पे काम कर सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल भाई, इसी तरह है। चलो सही है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, अगर मल्टीपल जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए लगाएं तो डिवाइस वगैरह तो एक ही होती है, तो उसका भी कोई सोल्यूशन बता दें। भाई उसका भी कोई इशू नहीं है, उसका भी कोई इशू नहीं है। वो भी मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो अप्रूव हो जाएगी साइट। ऑलरेडी है एन एडसेंस अकाउंट का अगर इशू आता है तो आप वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हैं। सही, चलें ठीक है सर, बस यही थैंक सर, शुक्रिया। ओके। अभी जो है करण अधिकारी, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, करण भाई। हेलो साइज भाई, अगर हम एडीएक्स अकाउंट खरीदते तो ये तो उसमें एडसेंस लगाना अटैच करना पड़ता है, या उसका एडीएक्स का कोड ही वेबसाइट में रखना पड़ता है, किससे काम एडसेंस चाहे करता है? तो आप देखो, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, आप एडसेंस को भी ऐड कर सकते हैं, एडसेंस को ऐड नहीं कर सकते, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब यूज़र को सो शायद, हमने अगर मैंने आपसे 3.6 के डॉलर में एडीएक्स लेता हूँ तो उसका कोड मेरा जो एडसेंस ऑफ नॉन अप्रूव वेबसाइट में भी लगाकर काम कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, नहीं, नॉन अप्रूव उसके अंदर ऑलरेडी एक अप्रूव वेबसाइट आपको मिलेगी यार। और एक और चीज़, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ऑटो एड्स के कोड्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएँ, आप मेरी वेबसाइट्स के ऊपर अगर जाके देखेंगे तो उसके ऊपर टोटली ऑटो एड्स चल रहे हैं, कोई मैनुअल एड्स है ही नहीं। और जो ये सिंपल एडिक्स होते हैं इसमें तो वो कोड्स होते ही नहीं हैं। लाइक इसके को इस वजह से इसके अंदर कोड्स नहीं होते, क्योंकि वो सारे के सारे मैनुअल कोड्स हैं। इधर से आप जाते हो, मैनुअल कोड जनरेट करते हो, और वही अपनी वेबसाइट में लगाते हो। ये चीज़ का फ़र्क है। और इसमें ये भी चीज़ होता है, परसेंटेज का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और ईसीपीएम का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लाइक अगर मैं आपको अपने अकाउंट्स की सीपीसी चेक करवा दूँ तो आप मेरे अकाउंट्स की जस्ट अगर आप सीपीसी देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं जस्ट 1 मिनट दें, मैं आपको सीपीसी दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स ओपन करके। ये माइक म्यूट कर रहे हैं भाई।
जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ ये ओपन कर रहा हूँ। ओके, सारे यूज़र ना मतलब कि बताइएगा स्क्रीन जब शो हो। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। ओके ओके, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अच्छा, बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखें ना, मुझे जो सीपीसी मिल रहा है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.17 का, 0.59 का, 0.03 का, 0.38 सेंट्स का, 0.11 का, यानी सीपीसी इस तरह मेंटेन चलेगा। लाइक एशिया से भी ट्रैफिक है ना, तो तब भी उसका कोई इशू नहीं। अब देखो इस पे 0.05 सेंट्स का, इसराइल से 0.29 का, और जॉर्डन से 0.10 का, कीनिया से 0.07 का। और इसके साथ साथ अगर मैं यूके और यूएसए दिखाऊं तो यूके और यूएसए तो बड़े मजे का आ रहा है। बाज़ दफ़ा तो मैं कल का दिखा देता हूँ, कल का देखिएगा कितना सीपीसी है। अब यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स का करूँ तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.61 है, यूनाइटेड किंगडम का 0.17 है, और यूएई का 0.78 है। और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। अगर मैं रिसेंट का रिजल्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे येस्टरडे मैं कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, येस्टरडे पे आ जाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से $1.5 का, यूके से 0.64 का, उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये कोई नई कंट्री है और यहाँ से आई थिंक 0.69 का, ठीक है, और उसके बाद 0.46 का। देखो मतलब कि यार बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है। मैक्सिको से 0.75 का, और नाइजीरिया से कम मिल रहा है 0.02 सेंट्स का। लाइक इस तरह मतलब कि काम करने का ना इधर बड़ा ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे 0.46 का। अभी मैं इंशाल्लाह ताला यूके और यूएस की तरफ, मैंने आपको बताया कि मैंने अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मज़ा आएगा काम करने का भी। यहाँ पे ईसीपीएम अगर सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 क्लिक्स आए हैं, और $2.96 का सीपीसी मिल रहा है, और $17 जो बने हैं, ठीक है, अमाउंट में। यहाँ पे अगर अर्जेंटीना से देखें, अर्जेंटीना से अगर आप देखें तो 0.31 सेंट्स का सीपीसी मिल रहा है। जो हम खरीदते हैं उसमें भी ऐसा ही शो होता है कि नीच के बेसिस में शो होता है सीपीसी? भैया उसके अंदर इसी तरह ही सीपीसी चलेगा, उसका कोई मसला ही नहीं है। लाइक उसके अंदर वो देखो, जब आपको ये चीज़ दी जाती है ना, ईसीपीएम कम है, सीपीसी कम मिले, तो वो उस चीज़ की जवाबदारी हमें होती है। वो कहते हैं, आप हमें कह सकते हैं वीर भाई ये चीज़ हमें रिप्लेस करते हैं, ये मज़ा नहीं कर रही या कुछ भी। लाइक उसमें टोटली आपको इस तरह से सपोर्ट दी जाती है कि जैसे आपने अकाउंट के साथ एक पूरा मैनेजर भी परचेज किया हुआ है। 24/7 जब आप कहेंगे तब आपको सपोर्ट मिलेगी। हाँ, 2 केसेस हैं, आप खुद अगर ट्रैफिक दे रहे हैं और वो ट्रैफिक है इनवैलिड, तो फिर मतलब कि इशू आता है। अगर आप जेन्युइन काम करेंगे तो आप ये समझ लें कि सारी ज़िंदगी साथ सपोर्ट भी मिलेगी, और कोई इशू भी आता है तो वो उस चीज़ की जवाबदारी हमारी होती है। जेन्युइन काम में डिसेबल भी होता है तो हमको अकाउंट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है? लेकिन बट ये गारंटी हो कि आपका काम जेन्युइन है और ट्रैफिक आ रही है, विजिटर ओरिजिनल है, ठीक है, तो वो मज़ा करेगा। सर ये एडीएक्स जो होता है इस पे पर मंथ कितना हम बना सकते हैं सेफली सर? अभी देखिएगा यकम को मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना सेफली बना सकते हैं। यकम पे आप सब यूजर्स को मैं फिर से एक वॉइस कॉल पे लूंगा और बता दूंगा। अच्छा, बाकी यूजर के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, प्रहलाद चौधरी साहब हैं, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो भाई। हाँ, एक पूछना था कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन नहीं सेंड किया और यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड नहीं की गूगल एडसेंस अपलोड की? तो भाई मैंने ऑलरेडी वो कर दिया, आप जाके देख लें। मैंने एक दफ़ा नहीं, दो वीडियोस डाल दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। कैसे हैं सर? ठीक है। सब खैरियत। सर मैंने ना एक चीज़ ये पूछनी थी आपसे कि मेरे पास ना एक अकाउंट पड़ा हुआ है मेरे एक दोस्त के पास ही है। उस पे ना 34 पेमेंट रिसीव हुई है गूगल एडसेंस का। 2013 में पहली पेमेंट रिसीव हुई थी और लास्ट पेमेंट 2022 के अक्टूबर में हुई है। जी ठीक है। तो मैंने आपसे बात की थी, मतलब उस दिन भी कॉल पे हमारी बात हुई थी 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। जी जी। तो उसके लिए ये है कि मतलब वो अकाउंट जो है 1-to-1 मेंटरशिप लेने के बाद एडिक्स का अकाउंट उस अकाउंट पे 1-2 पेमेंट्स बना के रिसीव करने के बाद उसी पेमेंट को यूटिलाइज करके एडिक्स का बाय करके बाद में उसकी तरफ अगर शिफ्ट हो जाऊं तो कैसा रहेगा, या भाई एडिक्स ही लेना पड़ेगा फर्स्ट से?
भाई मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर देखो ओवरड्राफ्ट से कई पेमेंट्स रिसीव किए हैं तो उसका एडसेंस स्ट्रॉन्ग होगा। जब एडसेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर एडीएक्स का कोई इश्यू नहीं होता। अगर एडीएक्स सर वो 2013 का अकाउंट है और 34 पेमेंट रिसीव है, एक आधी भी पेमेंट रिसीव नहीं है। ओके, कोई इश्यू ही नहीं है भाई। तो आप जब मर्जी लेकिन लास्ट 2 साल से उस पे पेमेंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन इशू कोई नहीं है उसके ऊपर, ना एड लिमिट आई कभी, ना कोई भी इशू नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं है, कोई वही चल जाएगा फिर सर। चल जाएगा, कोई इशू नहीं। उस पे सर फिर कितना सेफली वो फर्स्ट मंथ तक हम कर सकते हैं? भाई सेफली मैं आपको एक ही बता सकता हूँ बात कि उसके ऊपर अगर बड़ी पेमेंट हुई है 10,000 या 2 या 3,000 डॉलर की हुई है तो फिर आसानी से पहले मंथ 10,000 बना लो। लाइक सेफली वाला तो मसला ही नहीं है यार। ये तो मैंने आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि भाई आप लोगों 2,000 डॉलर तक सेव बना सकते हैं। हालांकि जब मैंने अपना अकाउंट आपको दिखाया है उसका मेरा पहले पेमेंट ही 4,000 डॉलर से प्लस का अमाउंट है। नेक्स्ट पेमेंट मेरा 6,000 डॉलर का है। सो ये तो पेमेंट्स तो आपके दिखाने के लिए था कि यार इतना देखो ये फ्रेश अकाउंट से थे, ये कौन सा कोई दूसरी दुनिया से आए हैं। ट्रैफिक जेन्युइन था तो वो काम इजीली हो जाता है। जी सर। जी। अच्छा तो सर फिर वही बेस्ट है, फिर वही यूज कर लूँ, उसको यूटिलाइज करने के बाद फिर एडिक्स पे चेज कर लूँगा। यस भाई, ये चीज। चलो ठीक है सर, बस यही पूछना था, बाकी चलें ठीक है सर, बाकी आपसे बात कर लूँगा टेलीग्राम। कोई बात नहीं। जी आगे हैं सुमन। सुमन भाई आप कर सकते हैं बात। एहसन भाई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? जहीर भाई मैंने साइट सेंड कर दी आपको टेलीग्राम में, आप चेक कर सकते हैं। मैं वही चेक कर रहा हूँ। आवाज आ रही है जहीर भाई? जी एहसन भाई आवाज आ रहा है आपका। जी सर, मैंने ये पता करना था कि सर जैसे ये आजकल मार्केट में जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कहते हैं कि $250 आप हमें पे करें तो हम आपको जो है ना एडीएक्स का वो अप्रूवल लेके दे देते हैं, सर उनका क्या सीन होता है? मैंने तो आप अभी तक ऐसी कोई सर्विस नहीं सुनी कि वो लेके दे दें। उसके बाद उसे अगर वो आपको सपोर्ट देते रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर वेल एंड गुड है। अगर डिसेबल हो जाएगा वो आपको रिप्लेस करके देंगे तो कोई इशू नहीं, आप बाय कर सकते हैं। जी सर, उसमें मतलब ये कि इस तरह की कोई छोटी वगैरह नहीं है, वो कहते हैं कि हम आपको सिर्फ सर्विस दे देंगे, उसके बाद फिर आपने अगर सही तरीके से वर्क करना है तो चलता रहेगा, अगर कुछ आप उस पे मतलब गलत काम वगैरह करोगे या इनवैलिड वगैरह करोगे तो फिर हम उसके जिम्मेवार नहीं है। भाई वही चीज़ है ना, लाइक इसी चीज़ का तो सब यूज़र को डर है। और तो बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो वो आपके वो नहीं बनेंगे, मतलब कि आपको वो हेल्प आउट नहीं करेंगे। जी और सर ये मैंने पता करना था आपसे कि जैसे आप एडीएक्स अकाउंट हमें पे करते हैं उसमें मतलब ये कि मतलब सर उसमें फिर आपकी सपोर्ट तो मिलेगी हमें और उसके साथ वेबसाइट वगैरह भी मिलेगी? उसके अंदर मेरी सपोर्ट के साथ साथ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और एडीएक्स में होंगी। वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो अगर बाई चांस या बाई गॉड डिसेबल हो जाता है जेन्युइन ट्रैफिक की वजह से, ठीक है? मतलब कि मैं चेक करूँगा, अगर वो हुआ तो मैं उसी वक़्त बाई को न्यू एडीएक्स दूँगा। अगर वो 1 पेमेंट रिसीव्ड होगा तो 1 पेमेंट मिलेगा, 10 पेमेंट होगा, 10 पेमेंट के बाद डिसेबल होगा तो 10 पेमेंट के बाद आपको वो न्यू दिया जाएगा। और जो सेकंड नंबर पे चीज़ है, वो उसके अंदर आपको ऑटो एड्स दिए जाएँगे। अब ऑटो एड्स किसी एडीएक्स में आते ही नहीं, और ऑटो एड्स वो होंगे जिसके अंदर एंकर ऐड होगा, इंटरस्टिशियल एड्स होंगे, इन आर्टिकल के ऐड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, वो ये तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। नहीं सर बिल्कुल, वो जब आपसे लेंगे तो काम तो बिल्कुल आप वाले मेथड पे करेंगे ना, जब आप इंशाल्लाह मेथड देंगे हमें ना। मैं कहता हूँ कि तो कोई मसला ही नहीं है, मजा आएगा जी आपको काम और उसमें सर ये दूसरी बात एक और ये पता करनी थी कि बिलफर्ज मतलब जो साइट वगैरह होगी और उस पे वर्क स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मंथ फिर उस पे कितनी पेमेंट बना सकते हैं सर? फर्स्ट मंथ उसके ऊपर 2,000 से 3,000 बना लो जो इजीली रिसीव हो जाए। अच्छा, जो इजीली रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और कोई तो क्वेश्चन? इसमें सर थोड़ी बहुत कोई कंसेशन हो जाएगी जब हम लेंगे? भाई कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं, जब आप लेंगे उसी वक्त आपको कंसेशन कर देंगे। अच्छा सर, इसमें भी ऐसा होता है कि मतलब 15 to 20% हमने वो कंपनी को पे करना होता है या ये 100% रिसीव होता है? नहीं, इसमें 100% वाला कोई सिस्टम नहीं होता, इसमें 90% होता है, 95, 90, अच्छा 98। 95, 90, ठीक है, मतलब वो परसेंटेज वाला सिस्टम है इसमें भी? जी होगा, बस इसमें परसेंटेज ज़्यादा होगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, कोई इशू नहीं। ओके। जी अब्दुल अहमद मुनीब कासिम आप बात कर सकते हैं अभी। सर वो मैंने साइट्स आपको सेंड कर दी हैं। मैं अभी देख लेता हूँ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ सकता है। अच्छा ज़हीर भाई, ये जो मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है, ये मेरे $46 यानी कि प्रॉफिट बना हुआ है, तो आप तो कैसे डबल बनता है और पेंडिंग ये अभी जस्ट उसी कहते हैं आपकी मेरे ख्याल से कंपेन भी अभी लगी है और अभी तक का जो है, क्योंकि आप बार-बार पूछ रहे थे तो इस वजह से। लाइक अच्छा, जब तक अभी पेंडिंग में लगा हुआ काम मेरा, जी, पेंडिंग में। जी, जी। तो कितने बन सकते हैं ये कब तक? भाई वो तो हाफ तो मस्ट है ना, ये तो याद रखिएगा ज़हन में। ये ज़हन में लाज़मी रखें क्योंकि ईसीपी में सिर्फ़ कम मिला है और सीपीसी और 21 के बाद तो सीपीसी भी हाई हो जाना है, किसी का तो 1x से भी क्रॉस कर जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा, इंशाल्लाह। मेरी कंपेन कब तक यानी कि बंद हो जाएगी? 12 बजे के बाद बंद होगी। कितने? 12 रात के 12 बजे के बाद बंद होगी। अच्छा ज़हीर भाई, माज़रत के साथ मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सिर्फ ये कहना था सर कि वो मेरी पेमेंट पे भी आज से आपने इंशाल्लाह काम स्टार्ट करना है सर। हाँ, ठीक हो गया भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा और आज आपको अपडेट भी दूँगा सब यूज़र्स को। जी सर, मैं फिर रात को इंशाल्लाह आपको मैसेज कर लूंगा। जी, जी भाई, कोई मसला ही नहीं है और ठीक यहाँ है सर, पे जी, जी और किसी यूज़र का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बट वन बाय वन। हाँ ज़हीर भाई, जी, जी। ज़हीर जी, जी ज़हीर भाई। भाई, आपने एडसेंस के बारे में जो बताया था अप्रूवल लेने के बारे में, उसमें ये जो अबाउट अस के पेज होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, इनको नो इंडेक्स नो फॉलो पे रखूँ ना तब अप्लाई करूँ तो? जी, जी भाई, इसको नो इंडेक्स पे रखें। अच्छा, तो ऐसे करके ही अप्लाई करना, अगर ये इंडेक्स होंगे तो क्या होगा मतलब उसके बाद? इंडेक्स होगा, मैं समझा नहीं, लाइक स्टार्टिंग अगर में अगर इंडेक्स पेजेस जैसे कि इंडेक्स मैंने कभी नहीं कईयों होते। के देखो, जो पेजेस होते हैं वो बाज़ दफ़ा क्या होते हैं, अक्सर आपने बड़ी वेबसाइट के भी देखे होंगे तो उनके शायद अबाउट का पेज हो नहीं तो बाकी पेज इंडेक्स नहीं होते, पोस्टें ही इंडेक्स हुई होती हैं। अच्छा, तो अबाउट का मैं इंडेक्स करूँ या उसको नो इंडेक्स नो फॉलो पे रहने दूँ? अबाउट का पेज आप कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो उसको क्या चैट जीपीटी से लिखवा लूँ या भाई खुद लिखूँ? चैट जीपीटी से लिखवा चलेगा चैट लो, जीपीटी? चैट जीपीटी वाला चलेगा। अच्छा, जी, जी। कोई और यूज़र क्वेश्चन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, मैं एक चीज़ पूछनी थी, मैंने अपनी वेबसाइट पे पहले जो है कोई और सा कंटेंट अपलोड कर रखा था, है ना? ठीक है। अब मैंने कंटेंट चेंज कर दिया जैसा आपने बताया था, लेकिन उससे पहले मैंने जो नहीं अपने आर्टिकल वो करते नहीं डी इंडेक्स, डोमेन और आर्टिकल वो कर दिया था ओके। 2 दिन के लिए। अब दोबारा मतलब दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, तो ये ठीक है या फिर कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन बट हमेशा याद रखें कि फ्रेश एक उसका यूआरएल चेंज कर दें। वो पहले ऑलरेडी आया था, क्या? अगर देखो आपने आर्टिकल डाला है अभी, इसको क्या इशू आ रहा है आपके? कोई इशू नहीं आ रहा है, मतलब मैंने पहले जो नहीं 9-7 आर्टिकल खुद लिख के अपलोड कर रखे थे, वो इंडेक्स भी हो रखे थे गूगल में, कहीं कहीं ठीक है। रैंक भी हो रहे थे वो। तो फिर कोई इशू तो नहीं, फिर जब से हाँ चलने दो नहीं, उनको। सुनो तो सही, जी, जी। सुनो तो सही आगे। आपने जो एडसेंस अप्रूवल की वीडियो डाली ना, मैं उस टॉपिक पे डाल रहा हूँ अब। जिस टॉपिक पे मैं डाल रहा था वो हटा दिए, वो सारे यूआरएल डिलीट मार दिए मैंने, और सारे वो साइड मैप से भी हटा दिए, गूगल सर्च कंसोल से भी हटा दिए वो यूआरएल वगैरह। ओके। ठीक तो है। अब नए सिरे से कर रहा हूँ तो उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? भाई इससे कोई इशू नहीं होगा और सारे यूज़र यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन बन जाती है तो आप सब डोमेन बना के उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप 2 से 3 सब डोमेन बनाएँ और मेन डोमेन को ऐड कर दें। मेन डोमेन के नीचे सब डोमेन को भी उसी वक़्त ऐड कर दें, तो आपका काम हो जाएगा, अप्रूव हो जाती है सारी। तो सब डोमेन पे भी वो मिल जाता है क्या अप्रूवल? भाई मेन पे ही अप्रूवल मिलता है, सब डोमेन पे भी वर्क कर रहे हैं तो। अच्छा, ठीक ठीक। जी, जी। ओके, अभी किसी और यूज़र का कोई क्वेश्चन है तो भाई वो पूछ सकता है। भाई मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, एक या 2 हैं? एक है भाई, मेरा इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके। मैंने 6 तारीख को $500 इन्वेस्टमेंट किया था, उसका अपडेट लेने के लिए। रकीब भैया आपका वर्क हो चुका है। तो अब मैं रिसीव कर सकता हूँ ये अमाउंट? जी, यकम के बाद आप रिसीव कर सकते हैं।
तो भाई मैंने आपको टेलीग्राम पे डीएम किया है, तो उसको अगर आप देखें तो भैया अभी देखने का फायदा तो नहीं है वैसे। मैं कहता हूँ कि अभी देखने का फायदा नहीं है। उसका सबसे बड़ा वजह ठीक ये है, ये कम पे देख ये मुझे कब तक मिल सकता है भाई? अगर आपको नीड हुई तो मुझसे 10 डेट को ले लीजिएगा। अगर आपको नीड ना हुई तो 21st डेट को जैसे ही मतलब कि ये आपकी तरफ से मुझे रिलीफ मिल जाएगा कि 21st नहीं ठीक है, मुझे इमरजेंसी नहीं है, ओके प्रॉब्लम नहीं है। नो इशू। भैया जब आपको चाहिए होगा अगर नीड हुआ तो मुझे 10 डेट बताइएगा, मैं आपको बैंक में या आपके बाइनेंस में जिस भाई तरह हो मुझे मुझे बाइनेंस में लेना है था। ठीक है, आपको बाइनेंस ठीक है भाई, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके। अभी नेक्स्ट यूजर की क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कोई यूजर और क्वेश्चन करना चाहता है? सर वो मैंने आपसे पूछना था, आपने वो जो तरीका बताया था कि लैंग्वेज जो है ना आपने मतलब दूसरी लैंग्वेज के ऊपर काम करें तो आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा। यस जी जी। तो सर मैंने जो सी मेरी साइट्स हैं उसके ऊपर मैंने 6-7 आर्टिकल पहले से अपलोड कर दिए हुए हैं, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि उनका यूआरएल वही रहने देता हूँ और जो है उसको लैंग्वेज उसकी चेंज कर दूँ, तो इस तरह हो सकता है सर? जी जी भाई बिल्कुल हो सकता है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कोई इशू जी जहीर भाई, आपने मेरा साइट देखा है भाई? मैंने 3 साइट्स आपको सेंड किया है जी मैं टेलीग्राम आपका पर। ही साइट जस्ट चेक कर रहा हूँ। जी भाई प्लीज चेक कीजिए। अच्छा सबसे आप जी अभी तो फिलहाल आप लाइव पे जहीर हो भाई इसीलिए। एक बात ये पता करनी थी कि पिन वेरीफाइड साइट कितने की मिल जाएगी सर, यूके और यूएस की? 70 से 80 हज़ार रुपए की मिल जाएगी। सेवेंटी टू 80 के की जो है वो वेबसाइट मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। कोई अगर बाय करना चाहता है तो बता दे। मैंने रिसेंट भी कहा है अगर कोई यूजर चाहता है बाय करना तो नो इशू, बता दे मुझे। हेलो जी 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 ज़हीर भाई, ये बताएं कि जो आपको साइट हम देते हैं पिन वेरीफाइड या क्रैश जो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आप एडीएक्स में ज्वाइन करके काम करते हैं या एडसेंस के ऊपर डायरेक्ट करते हैं? जो आप हमें इन्वेस्टमेंट देते हैं जी जी। भाई वो आपकी मैं टोटली एडेक्स में लगाता हूँ पेमेंट, एडसेंस में नहीं लगाता। नहीं, जो अगर साइट जो साथ देते हैं वो भाई आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाती है। सही है, एडीएक्स में करते हैं ना कि डायरेक्ट एडसेंस पे करते हैं? भाई एडेक्स के अंदर करते हैं। सॉरी आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपका एडसेंस है तो उस पर भी हो जाएगी और एडीएक्स है तो उस पर भी हो जाएगी। मतलब ये कंफर्म करना था, आपका जो मेथड होता है वो एडसेंस और एडीएक्स दोनों पे यूज हो सकता है? भाई वो एडीएक्स तो क्या वो कोई भी एड नेटवर्क है उसके ऊपर कंफर्म आपको वो वर्क करेगा, चाहे वो इजोइक है, चाहे वो एडीएक्स है, चाहे वो एडसेंस है, उसका कोई मैटर नहीं है। सही हो गया, चलें कोशिश करें सर जल्दी दे दें। अच्छा ज़हीर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि हम जब आपसे अगर पिन वेरीफाइड वेबसाइट लेते हैं एडसेंस की 70-80 हज़ार की यूएसए यूके वाली, तो आप अगर उस पर काम करते हैं फर्स्ट पे आउट आप निकलवाते हैं, मतलब हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मतलब फर्स्ट पेमेंट के बाद तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए भाई, बहुत उसमें आसान कोई हो प्रॉब्लम जाएगा। नहीं आएगी। हाँ, और बहुत और यार एक और चीज़ भी जिन्होंने मेरे साथ पिछले मंथ वो की थी इन्वेस्टमेंट, जिनकी मैंने अमाउंट बनाई थी, वो अगर यहाँ पे हम वो यूजर को क्यों नहीं बताते, उनकी पेमेंट भी आज आ गई होगी। उसमें से कुछ यूजर थे उनकी पेमेंट बनी हुई थी और वो इस मंथ आनी थी। आई थिंक पता नहीं किधर गए वो यूजर, भी बोल ही नहीं रहे। तो उन यूजर का मैंने काम किया था उनकी वेबसाइट पे और इस मंथ अभी उनको पेमेंट भी आ जानी थी। ज़हीर भाई। जी जी अहमद भाई। जी सर, मैंने पहले भी आपके 2-3 लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैंने साइट दी थी आपको ट्रैफिक के लिए। ओके। तो वो साइट के ऊपर अभी ऐड लिमिट लग गया, साइट के ऊपर तो बिल्कुल ही अभी ऐड शो नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी इसका क्या है? ये साइट के ऊपर कब काम करवाया था, किस वक्त, और साइट का नेम और सॉरी आप मुझे ना जरा साइट का इनबॉक्स कर दें टेलीग्राम के ऊपर जो है ना, मैं अभी देख देता हूँ कब काम किया था कब। मैंने सर आपको अपने लाइव सेशन में यही
बोला कि आप जो है कि डीएम कर दें टेलीग्राम पे, मैंने किया, आपने दोबारा रिप्लाई ही नहीं दिया। भाई मैसेज आपका किस नेम से आया है? यहाँ पे मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, कोई मैसेज यहाँ पे आया ही नहीं है सर, टेलीग्राम पे है, आप देखें। जरा अभी दोबारा मैसेज करें। जी जी सर, चलो मैं अभी दोबारा कर देता हूँ। अच्छा अभी देखें, अभी आपका मैसेज आया और मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, जरा दिखाएं आपका कहाँ पे मुझे पहले मैसेज आया। यार यूं तो ना क्या करें, आपका पहले मुझे कोई एक मैसेज भी नहीं आया। ये जरा चेक करें, मैं पूरा वो टेलीग्राम ओपन करके बैठा हूँ, कोई मैसेज तो आया ही नहीं है मुझे। अच्छा जहीर भाई, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। ओके। ये अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का आउटपुट 70-80 से ऊपर आ जाता है, इतना आ जाता है, तो अब ये ऐसा हो सकता है कि हम बोलें कि वो इन्वेस्टमेंट आप रख लें और हमें वेबसाइट दे दें AdSense UK? भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलें, सही है। कोई इशू नहीं। और कोई यूजर कोई क्वेश्चन करना चाहता है? यार ये देखो ना, ये आपके क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद में भी हो सकता है कि आपने कहीं पे सुनी ना हो, या किसी यूजर की कोई क्वेश्चन से आप लोग भी इंस्पायर हो जाएं या उसके क्वेश्चन से आपको भी बेनिफिट मिल जाए। तो ये लाइव सेशन हमेशा होते ही इसी वजह से हैं। तो सारे यूजर मिलकर ज्वाइन किया करें यार, आपका अपना बेनिफिट है, हमें तो कुछ नहीं इस चीज से मिलना। कोई क्वेश्चन करना चाहता है अभी इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। जहीर, मैं आपको मैसेज किया था, वो मैंने अपडेट लेनी थी कि आज स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर वीडियो को। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जी जी एक चीज़ ये पूछनी थी, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी वो फॉरेक्स के रेट कुछ और था, अभी करंट कुछ और है। तो कहने का मकसद ये है जो हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न आए रेट से भेजा होगा, उसको वो इन्वेस्टमेंट उस रेट पे आएगी। आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, मुझ तक क्लियर पहुंच नहीं रही। जहीर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने अभी करंट रेट से आपको इन्वेस्टमेंट दी है, इन केस फॉरेक्स रेट चेंज होता है तो आप उस करंट रेट पे ही हमें रिटर्न वापस करेंगे या जो प्रीवियस हमने रेट दिया होगा उस पर वापस करेंगे? भाई आपने डॉलर के रेट पे चीज दी है तो आपको डॉलर के रेट पे ही रिटर्न होगी, चाहे वो कम पे है चाहे वो ज्यादा पे है। नहीं, मीन्स ये है कि करंट पे ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल, करंट पे ही मिलेगा। ठीक है, कोई इशू। और जहीर भाई, ये वीडियो अपलोड होने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा? जी जी भाई, काम स्टार्ट हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक अच्छा जहीर भाई, वो बंदे का नंबर फिर जरा काइंडली सेंड कर देना। वलीद भाई, यूके वाले बंदे के नंबर कह रहे हैं ना? जी जी, वो पिन वेरिफिकेशन वाले। जी जी, यूके वाले बंदे का आपको वो नंबर आ जाता है, वो कोई इशू। शुक्रिया। अच्छा जहीर भाई, ये आप ADX जो सेल कर आपसे खरीदेंगे, वो कितना प्राइस होगा उसका ADX का? वो आपको बताया है कि 316 के USD है। अगर कोई यूजर हमारे ग्रुप से आकर लेना चाहता है तो उसको कंसेशन दी जाएगी। $3600 का ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और अभी आप कह रहे थे कि सब डोमेन बना के काम करो, तो वो थोड़ा बताओगे एक बार और कि मतलब सब डोमेन बना के सेम ही कंटेंट अपलोड करूँ क्या? सेम कंटेंट ना अपलोड करें। कोई देखो, सब डोमेन जब बनाई जाती है तो उसके ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं। जिस कैटेगरी का सब डोमेन बनाओगे, लाइक आपने एक होटल्स के ऊपर सब डोमेन बना दिया, तो उस डोमेन सब डोमेन के ऊपर आप होटल्स के रेलिवेंट जब भी आर्टिकल्स पोस्ट करोगे तो वो मतलब कि एक सेपरेट कैटेगरी बन जाएगी सब डोमेन की। ठीक है, तो 2-3 बना के इसी तरह अच्छी खासी उन पर आर्टिकल्स लिख लो और फिर उसको अप्लाई कर दो मेन डोमेन को। अब जब मेन डोमेन अप्लाई करेंगे तो उसके सब डोमेन भी आप ऐड कर दीजिएगा, तो वो वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ सब डोमेन भी ऐड कर दें, मतलब जो अलग अलग कैटेगरी बनाई थी उसके साथ साथ? जी जी बिल्कुल भाई, कोड आपके बेसिक मेन वेबसाइट में ही ऐड हो तो वो अप्रूव हो जाती है। अक्सर आपने देखा ना कि अक्सर आपने न्यूज़ की वेबसाइट्स भी देखी हैं तो
कभी भी उनका मेन डोमेन ओपन नहीं होता, उनके सब डोमेन ही ओपन हो रहे हैं, लाइक english.bbc.com, लाइक इसी तरह CNN जो है वो edition.cnn के नाम से ओपन हो रहे होते हैं। इसी तरह आप सब डोमेन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जहीर भाई आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना अभी। मैं आपको वो डीप चेक कर रहा हूँ, आपका ये साइट है ना, आपके साइट में जस्ट अच्छा ये टोटली एंटरटेनमेंट। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने इसके अंदर 4 कैटेगरीज को मिक्स कर दिया। जी जी ठीक है, 4 कैटेगरी रखा है मैंने। 4 कैटेगरीज रखा है, इसमें से सॉन्ग्स वाली कैटेगरी को निकाल दें। कौन सा वाला भाई? सॉन्ग। ओके, सॉन्ग बुक्स एंड कोटास। ओके ओके, ये सॉन्ग्स वाली कैटेगरीज को आप निकाल दें, बाकी सब सेट है। और इसके बाद आपने अप्लाई करना और फिर मुझे रिप्लाई भी करना है, ठीक है। बाकी आपका वेबसाइट बिल्कुल एक्यूरेट बना है और सही है, कोई इशू। और एक और चीज यार, आपकी वेबसाइट का साइड बार कहाँ पे है? साइड बार तो आपकी वेबसाइट का है ही नहीं। साइड बार? यस, वो साइड बार तो मैंने रखा नहीं। ये साइड बार भी आप अपनी वेबसाइट का रखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और उस साइड बार में कैटेगरीज आप लिस्ट कीजिए। अच्छा जहीर भाई, मेरी एक वेबसाइट है तो उसके ऊपर फुटर नहीं लगा हुआ, यानी कि फुटर की एडिटिंग नहीं सही हुई, फुटर है ही नहीं वेबसाइट के अंदर, तो क्या मुझे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा? उसमें क्या चीज नहीं है? फुटर नहीं है? फुटर नहीं है। फुटर में वो कैटेगरी, अच्छा हेडर के अंदर जो है वो आपने टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर मसलन के उसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह शो नहीं होते, बाकी प्राइवेसी पॉलिसी ये सारे पेजेस हैं अंदर, लेकिन वो तीनों शो नहीं। वो उसका कोई इशू नहीं है। अब वैसे आप क्विक लिंक्स डाल सकते हैं फुटर में, अक्सर देखोगा क्विक लिंक्स में आ रहे होते हैं, उसमें मुझे मसला आ रहा है इसलिए। जीशान भाई को आप ना मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो आपका इस इशू में सलूशन निकाल देंगे, क्योंकि वो थीम की कस्टमाइज करना अच्छे से जानते हैं। जहीर भाई, मैं बस आखिरी में वो है कि फेवर कर दें, मैं वेबसाइट आपको एक लिंक सेंड किया है टेलीग्राम पे, अगर आपके पास 2 मिनट हो अभी इधर मैं भाई अभी चेक कर देता हूँ। अच्छा ये आपने ना म्यूजिक की कैटेगरी निकाल देनी है, और एक जो यूजर है, ठीक है, जिसने अभी मैसेज किया था वेबसाइट्स के लिए, और सेकंड ये कि इसका साइड बार दे दें, इसका साइड बार टोटली है ही नहीं। साइड बार के अंदर एक सर्च इंजन दे दें जिसको आप सर्च नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। और उस नेविगेशन को देने के बाद गूगल यही समझेगा कि यूजर आके यहाँ पे चीजें फाइंड भी कर सकता है कैटेगरीज को, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर 24 आर्टिकल्स हैं, 24 आर्टिकल्स में से नेविगेशन है ही नहीं, मतलब कि सर्च नेविगेशन। ओके हाँ, तो ये चीज है। जहीर भाई, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड की थी वेबसाइट्स। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर पेपर वाशिंगटन वाली, वो जो 4-5 की हैं आपको। मैं अभी देख रहा हूँ। आपकी वेबसाइट तो बड़ी बेहतरीन बनी हुई है यार। सर इसके ऊपर 63 के इम्प्रेशन है और 160 प्लस इसके वो हैं, क्लिक्स भी हैं इसके ऊपर। इस इशू अब क्या आ रहा है? वेबसाइट तो बड़ी बेहतरीन बनी हुई है सर, मुझे समझ नहीं आती सर। एक मैंने इसी तरीके से एक अप्रूवल लिया भी है वैसे पहले। एक दफा ना इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपकी देख रहा हूँ यार, ये हेल्थ के आर्टिकल्स आपने डाले हैं, हेल्थ केयर एक्सेसरीज। आपको एक मिनट, मैं आपको ना कंफर्म अभी बता देता हूँ किसके अंदर यार इसकी। सर अभी आप कौन सी साइट देख रहे हैं अभी फिलहाल? गाइड देयर के नाम से वेबसाइट है, उसको ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर जहीर भाई ये मेरी वेबसाइट है। नहीं सर, ये उनकी है। ओके, इसके ऊपर क्या इशू आया मुनीब भाई? जहीर भाई इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक ना मुझे रिस्पांस आ रहा है रिजेक्शन का ना एक्सेप्टेंस का। 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने हटा दी अप्लाई, मतलब लिंक ही डिलीट कर दी एडसेंस से। ऐसा नहीं करना था। अब अगर एक तरफ ये वेबसाइट आपकी टोटली बनी बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है, और आपने लाइक मेडिकल के सिम्टम्स के ऊपर भी आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वायरस के ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा देखना, जब तक वेबसाइट अप्रूव ना हो जाए उसके ऊपर इस तरह का कंटेंट आप ना डालें तो वो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है। और क्योंकि देखो ये मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने जस्ट कैंसर का आर्टिकल डॉक्टर साहब हमारे थे तो उन्होंने डाला है, तो मेन एडिक्स का अकाउंट था वो उड़ गया, जस्ट लिया है उसके ऊपर
उसका कंटेंट टैग का कंटेंट था, उसके ऊपर मेडिकल के आर्टिकल्स डले हैं, तो वो अकाउंट ही उड़ गया। सो ये चीज़ें अप्रूवल से पहले भी आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं डालनी जिसका जो कि सेंसिटिव कैटेगरीज़ में आए। और सेंसिटिव कैटेगरीज़ कौन-सी होती हैं, पॉलिसीज़ के लिंक वो मैं आपको दे दूँगा, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ वो, जैसे कि भाई कह रहे थे अनोइंग है, तो वो ऐसी कैटेगरीज़ भी कुछ अनोइंग है जो गूगल पसंद नहीं करता, ठीक है? तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा ज़हीर भाई, इसमें अगर आप अदर में जाएँ तो उसमें काफ़ी ड्रॉप डाउन है मेन्यू में, भाई जिसमें वेबसाइट आर्टिकल्स नहीं बड़ी डाले जो आईटी के रिलेटेड है, तो वो मेरे को मैं डिलीट कर दूँ फिलहाल? भाई जो कैटेगरी के अंदर है ही कुछ नहीं, तो उस लिंक को डिलीट कर दें। ठीक है। ओके, थैंक यू। वैसे वेबसाइट अच्छी बनी हुई है आपकी। शुक्रिया। कोई हमको भी दिखा दो कैसे बना रखे है, डोमेन ब्लर कर देना बस। अरे भाई कैसे मैं दिखाऊँ, वो उसकी मैंने नाम वैसे याद किया था, सॉरी। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और यूज़र्स की वेबसाइट है वो भी ओपन सर मेरा भी बता दें। मैं भाई आपकी आइडिया वाली वेबसाइट ओपन की हुई है। अच्छा आपकी वेबसाइट भी सर बिल्कुल पहले जी, जी। ये वही है ना, अभी जो आपने 5 वेबसाइट्स भेजी हैं? जी, जी। ओके। इन सब के ऊपर क्या इशू आ रहा है? सर पॉलिसी वॉल्यूशन का इशू आता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़रा ये मेट्रो वाली जो वेबसाइट है ना आपकी, डोमेन का पूरा नाम नहीं लूँगा, इसे ज़रा देख लें, ये अप्रूव कैसे हो? इसकी कोई सर सेंस ही नहीं बन रही। इसका टोटली थीम का भी इशू है, और उसके बाद टोटली मैं तो यही समझ रहा हूँ कि टोटली ये थीम का ही इशू है और किसी चीज़ का इशू नहीं। पॉलिसी वायलेशन ही सर है क्या? न्यूज़पेपर वाला लगा हुआ है। भाई न्यूज़पेपर की तो जगह से बनाया नहीं है, न्यूज़ वाला वो कैटेगरी ही नहीं है। ज़रा खुद ओपन करके देख लो, उसका वो साइट का जो है वो मोबाइल फ्रेंडली ही नहीं है और डेस्कटॉप फ्रेंडली ही नहीं है। सर इसका फिर क्या करूँ सर? थीम को थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करें और बेहतरीन करके बनाएँ यार। जो न्यूज़ की तरह सर वो दिखे। जी, जी। सर पहले वाला देखिए सर, पेपर और वाशिंगटन है जो वो चेक करें सर, वो वाली साइट। मैं देखता हूँ। अच्छा ये एक और आपने साइट भेजी है, ये भी आइडिया वाली, जो आइडिया गार्डन के नाम से है एक वेबसाइट, ये भी अच्छी है। अब इसके ऊपर यार मैं आपको आप ये यूँ क्यों काम करते हो? वेबसाइट से बड़ा लोगो लगाया हुआ है, मतलब कि इतना बड़ा लोगो है, अगर आप नीचे डेस्कटॉप में देखोगे ना, तो इस लोगो को हटा दें। ठीक हो गया सर। ठीक है? और बाकी आपकी वेबसाइट ये ठीक है, आइडिया गार्डन वाली, इस पर अप्लाई करेंगे तो ये अप्रूव होनी चाहिए। ठीक हो गया सर। और अभी मेरी बात सुनें, आपने इसके ऊपर ना फेसबुक और टेलीग्राम, ये इसका ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, या तो इसके अंदर फेसबुक और ट्विटर के लिंक्स डालें, या तो इसे कहते हैं इनको रिमूव कर दें। और ये सर सब्सक्राइबर, डले हुए हैं सर लिंक्स। ये फेसबुक, ट्विटर और सब्सक्राइबर्स वगैरह, ये सोशल प्लेटफॉर्म को हटा दें यहाँ से साइड बार में जो है। और ठीक हो गया। बाकी जो है मतलब कि ठीक है, ये वेबसाइट ओके है मेरी नज़र में तो। बाकी कंटेंट सर मैं वो इसको देख लेता हूँ। पेपर वाशिंगटन वाली एक बार देख लें सर। मैं भाई देख लेता हूँ। अच्छा इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर ये सेम इशू है थीम का ही, मतलब पहली वेबसाइट ठीक है, और ये मेट्रोपॉलिटन पेपर्स के नाम से है वेबसाइट, ये खराब है टोटली, मतलब इसकी थीम का इशू है। ठीक हो गया। और कौन सी वेबसाइट कह रहे थे? सर वो पेपर वाशिंगटन वाली सर। भाई वो तो हाँ, ये ऊपर देखिए, ये ओपन ही नहीं हो रही भाई। हेलो भाई। सर ये हाँ हेलो भाई। फिर तो चल रही है हाँ सर। मेरी भी वेबसाइट चेक करना है भाई एक बार। जी मैं चेक करता हूँ, आप लोग ने यार यहाँ पे वो सारा मुझे वो एक ही वेबसाइट चेक करना भाई, दूसरी में एक ही चेक करना। नहीं कोई इशू नहीं, मैं चेक कर देता हूँ। ओके सर ये ओपन नहीं हो रही पेपर वाशिंगटन। जी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। स्क्रीनशॉट भेजा जरा व्हाट्सएप चेक कर, सॉरी टेलीग्राम पे। ठीक। हेलो भाई। जी जी आपको भी चेक कर रहा हूँ। हाँ बताओ यार, लिंक पेज smartpdf.com है भाई वेबसाइट। वेबसाइट का क्या नाम है? स्मार्ट भाई मैंने भी भेजी है आपको टेक कास्ट के नाम से, ये भी चेक कीजिएगा। भाई ये ओपन क्यों है यही वेबसाइट तो ठीक बनी है, ऐसे क्या है टेक कास्ट वाली? इसका भी वो लोगो का इशू है, वेबसाइट से बड़ा लोगो बना हुआ है, इतना बड़ा कहाँ पे लोगो आता है भाई?
सर मेरा बोल रहे हो क्या, पीडीएफ वेबसाइट का बोल रहे हो सर? मैं ये टेक कास्ट का कह रहा हूँ, बाकी इसका तो बेहतरीन काम तो बड़ा बेहतरीन जी है। जहीर भाई कैसी बनी है, सही बनी हुई है? वेबसाइट तो बड़ी बेहतरीन बनी है सिर्फ सिवाय लोगों के। लोगो बड़ा है, इसको छोटा करूं, इसको चेंज करूं? मैंने ये अप्लाई की हुई है, वैसे ये 5-6 दिन हो गए हैं यूएसए से अप्लाई की हुई है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। भाई इसका ये लोगो हटा के मतलब कि एक दफा हटा दें जब तक अप्रूव नहीं होती, बाकी वेबसाइट बड़ी बेहतरीन है। और टेक्स्ट को सेंटर में कर दीजिएगा, कस्टमाइज करके ना सेंटर अलाइनमेंट इसकी कर। ठीक है, ठीक हो गया सर। वो मैंने गलत लिंक आपको सेंड कर दिया था, वो अगेन किया है। वेबसाइट का डोमेन तो बड़ा ऑथेंटिक रखा हुआ है यार। अच्छा, इसका भी थीम का ही इशू आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो वो या थीम रेजी लोड हो रही है, ये पता नहीं क्या इशू कर रहा है। वो पहले मतलब कि उसकी कोडिंग का कुछ इस टाइप का इशू आ जाता है, फिर बाद में सर ऑटोमेटिक। कौन सी साइट की बात कर रहे हैं सर? पेपर वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ। जब जी 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 इंस्टेंट ओपन करते भाई हैं मेरी ना, भी एक बार चेक कर लो ना, मेरी लिंक सेंड की है, देखो ना। सर इसको हल्का कैसे करूं फिर सर? मैं आपको अभी बता देता हूँ जस्ट। इसके अंदर यार जो बंदा भी वेबसाइट को अप्लाई कर रहा है ना, वो कैशे की प्लगइन उसके अंदर करे ही ना। जब तक आपके एडसेंस से अप्रूव ना हो जाए वो कैशे की प्लगइन ना करे। बाज़ दफ़ा ओल्ड कैशे स्टोर रहते हैं और गूगल का एडसेंस का जो करार होता है, जब आपकी वेबसाइट को करार करता है वो पुरानी वेबसाइट की कोड को ही करार करके चला जाता है। ठीक हो गया। बाकी सर ओवरऑल ठीक बनी हुई है साइट, इसकी पेजेस वगैरह और सब कैटेगरीज? मैं कहता हूँ बड़ी ही बेहतरीन बनी है वैसे। ठीक हो गया सर। वैसे अप्रूव इन वेबसाइट को बड़ी जल्दी अप्रूव होना चाहिए यार। तो यार ये देखो सर, ऐप एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डाला हुआ है और उसके बारे में आप बता रहे हैं। लाइक कंटेंट कुछ इस तरफ का होना कि लाइक वो देखते साथ ही अप्रूव हो। लाइक आप अगर किसी सिस्टम के बारे में बता रहे हो वो तो ठीक है, बट जब ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में बताओगे तो वो गूगल के पास ऑलरेडी ऐसा बड़ा कंटेंट पड़ा हुआ बहुत ज्यादा, तो उसे रिजेक्ट ही उठा के मारना डायरेक्टली। तो इसकी कैटेगरी चेंज कर दूं सर? कैटेगरी चेंज करते हैं, नेम चेंज कर। ठीक हो गया। ओके, मैं भाई अभी एक आखिरी वेबसाइट किसने भेजी है वो उसे देख भाई। टेलीग्राम पे भेजते हैं, व्हाट्सएप पे आई थिंक मैसेज नहीं आया मुझे। दस मिनट में कॉल एंड हो जानी है। वो एक भाई जहीर भाई किरण ओजकार अगर अच्छा, जैसा आपको कोई वेबसाइट बोल रहे हो ना, ये अच्छी बना रखे, ये अच्छी बना रखे, अगर किसी की अच्छी लगे उससे पूछ के उसको डोमेन आईडी करके हमको एक बार स्ट्रक्चर भी सेंड कर दे करो ना कि ये अच्छी लग रही है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। हम उसकी विजिट नहीं करेंगे ना, हमको नाम भी नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर ही देखना हमको तो खाली। कोई इशू ही नहीं है भाई। मैं यार एक आध आइडिया दे दो हमको, हम बना तो वैसे खुद ही लेंगे, मेरे को आती है अच्छी खासी कस्टमाइज करने वेबसाइट। अच्छा, एक और चीज यार देखो, इस ग्रुप में कोई यूजर ये चाहता है अगर कोई भी अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है या कस्टमाइज करवाना चाहता है, तो जो यहाँ पे अच्छी कस्टमाइजेशन कर लेता है ना, तो इस ग्रुप में से आप किसी भी यूजर को कह सकते हैं जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल एडसेंस की अप्रूव हो और वो चाहता है कि मैं इसको और अच्छा बेहतरीन करना चाहूँ, तो वो इस ग्रुप में किसी यूजर को देख के नाम से कस्टमाइज भी करवा लें। और सेकेंडली मैं वो यूजर को कहता हूँ जिस यूजर ने भाई अभी वेबसाइट दिखाई, अगर वो कैंडिडेट इन फाइल को ग्रुप के अंदर ही भेज देना ताकि सारे यूजर देख रहे हैं इनकी वेबसाइट को, जिसकी वेबसाइट अभी वो न्यूज़ की अच्छी बनी हुई थी। वो कैंडिडेट भाई सर पेपर मचंडा की बात कर रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया सर। वो इनको भेज दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई इन्वेस्टमेंट वाली की थोड़ा आइडिया दोबारा दे देंगे, कुछ चीज़ें मिसिंग है कि कैसे एक ऐसा बंदा जिसके पास वेबसाइट नहीं है अगर वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करे? वो भाई इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसने पेमेंट करनी होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट उठा के मैं अपनी वेबसाइट में लगा दूंगा और जैसी फिर पेमेंट आएगी उसको दे दीजिएगा, जो उसका रिटर्न निकलेगा। तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी? $20, मैक्सिमम $50,000 से नीचे। तो जिशान से रब्ता करें, आप तो बिजी होंगे। जिशान भाई इसको कह दें।
ठीक हो गया, थैंक यू। कोई इशू नहीं। अच्छा जहीर भाई इनबॉक्स चेक करिएगा, वो मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपकी वेबसाइट भी अच्छी बनी हुई है और मैं वही देख रहा हूँ। हेलो। जी जी, क्वेश्चन करें। हेलो। जी जी जहीर भाई वेबसाइट चेक की है? भाई मैं आपकी वेबसाइट को ही देख रहा हूँ। इसके अंदर पॉलिसी पेजेस कहाँ पे है? सॉरी, हाँ फुटर में। ठीक बनी है, अच्छी बनी है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रूव भी हो जाएगी गूगल एडसेंस। सर इस हालत में अभी हो सकती है अप्रूव, यानी कि अभी अगर मैं अप्रूवल के लिए भेज दूं? भाई कभी भी नहीं होगी, अभी बनाए हुए 2 दिन हुए हैं, 2 दिन के बाद कैसे अप्रूव हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी भाई, नहीं होगी। हफ्ता एक सवाल अभी क्या मजीद क्या करने की जरूरत है इसके अंदर? आर्टिकल रोज रोज लिखते जाएं और थोड़ा थोड़ा सब्र करते जाएं। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल्स लिखते जाएं और थोड़ा थोड़ा सब्र करके वेट करते जाएं, हफ्ता एक गुजर जाए फिर आप अप्लाई करें। सर इनबॉक्स आ जाए, मेहरबानी करें, एसएस भेज दें। वो वजीर अहमद बात कर रहा हूँ। ओके वजीर भाई, मैं आपको बता देता मेरी हूँ। वेबसाइट, थैंक यू। जी जी, अभी एक मेरी वेबसाइट देख लेना। मैं भाई वही आपसे कहा है कि आपका मैसेज मुझे टेलीग्राम पे आया ही नहीं है। आप मुझे दोबारा से काइंडली मैसेज कर दें, मैं आपकी वेबसाइट भी देख लेता हूँ। सर मेरा मैसेज, मैंने सर मैसेज किया है। वजीर भाई आपकी बात नहीं कर रहा, ये किरण भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा जहीर भाई, जी जी ये मैंने आपको एक वेबसाइट सेंड किया टेलीग्राम में। ये टूल्स की वेबसाइट थी, इसका स्क्रिप्ट मैंने लिया था थीम फॉरेस्ट से, कोई $80-90 का। तो इस पे पाकिस्तान के एडसेंस अकाउंट पे मेरी वेबसाइट अप्रूव हो गई थी। तो लेकिन उसकी पिन अभी तक मुझे नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, कोई 3 हफ्ते हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट में दूसरे मतलब दुबई यूएई के एडसेंस पे लगाऊं। तो मुझे दोबारा सी पैनल से उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा वापस फाइल्स को, इंडेक्स को। जी जी भाई, या मैं दोबारा से डुप्लीकेट करना पड़ेगा आपको। और सिर्फ उसमें वो पब्लिशर आईडी मुझे चेंज करनी पड़ेगी? जी जी बिल्कुल। ठीक है। सर मैंने पूछना था सर, ये WPDB मैनेजर और ये 10 वेब बूस्टर, ये सारे प्लगइन्स खत्म कर दूं वेबसाइट से? भाई कैशे की प्लगइन, मैं तो ये समझता हूँ बिलीव करें कि कैशे की प्लगइन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को भी डी-रैंक कर देती है। ये मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने फेस की है। मेरी वेबसाइट्स कुछ रैंक मैंने उनके अंदर एक तो मैंने योस्ट एसईओ की प्लगइन की हुई थी, ठीक है, मैं उसी को यूज़ करता था और किसी को नहीं यूज़ करता था। मैंने जिस तरह की वो दूसरी प्लगइन की एसईओ की, मेरी यकीन करके आधी रैंकिंग डाउन हो गई। और एक वेबसाइट के अंदर मैंने जस्ट वो अपनी वेबसाइट की थीम जो थोड़ी सी लोड जो लेजी हो रही थी, मैंने WP रॉकेट की और उसके बाद मेरी पूरी वेबसाइट का सत्यानाश हो गया। ठीक हो सर, मैं ये योस्ट ही करता हूँ वैसे यूज इस पे ज़्यादातर। थोड़ी सी वो ओल्ड है और इस वजह से बाकी सारे यूजर को जिस फीचर देखने आता है वो दूसरी प्लगइन है। सर ये अभी योस्ट पे ना करूँ सर? योस्ट अच्छी है प्लगइन, जो चीज़ यूज हो रही है उसको चलते रहने दें, काम तो वही करना है ना। ठीक होगा। ये सर 10 वेब बूस्टर ये सब डिलीट कर दूं? WP मैनेजर जो है, WP मैनेजर तो वो फाइल मैनेजर है, वो तो फाइल्स को सिर्फ देखने के लिए। और ये 10 वेब बूस्टर जो है, इसका भी कोई इशू नहीं है, इसको आप डीएक्टिवेट करते हैं। अगर पहले से यूज हो रहा है, कुछ इशू कर रहा है तो तब करें, अदरवाइज ना करें। नहीं सर, साइट सर थोड़ी हैवी हुई है मेरी, लोड ज़्यादा लेती है। तो भाई फिर कर दें, फिर कोई इशू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई मैं अपनी वेबसाइट सेंड कर रहा हूँ, एक बार देख के बताओगे मेरी भी? मैंने 2 ही आर्टिकल लिखे हैं अभी, क्योंकि उसको भाई भेज दें जल्दी से, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ देखो, चेक करो टेलीग्राम, मैंने सेंड किया है अभी एक कुछ। ओके मैंने चेक किया।
हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, अभी आएगा। अरे कैसा लिंक? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक है, सही है। वेबसाइट आपका ठीक बना है, उसका नेविगेशन ऊपर ठीक है। सर्च का साइड अच्छा बार, वो जो मैं साइड बार नहीं अच्छा है। वो जो पेज लगा रखी साइड बार, बताएं बताएं। साइड बार इसके अंदर है और वो भी है, ठीक है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी डाला हुआ है, सही है। अच्छा भाई, ये मैंने पेज मेन्यू के अंदर लगा रखा है, इससे कोई इशू तो नहीं है? ये डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा एक चीज बात करता हूँ, ये मिस्टर नवीद शाह का कोर्स देख के नाम बनाया गया वेबसाइट ना? हाँ हाँ ओके, ठीक है, अच्छा मैं समझ गया हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं हर यूजर के कोर्सेज देख रहा हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से अच्छी मिलती है मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करता जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, बेहतरीन साइट अच्छी है, कोई इशू नहीं। जाहिर भाई टेलीग्राम पे मैसेज किया है, मेहरबानी करें। ओके ओके, आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए और मैं वो जस्ट अपनी वेबसाइट की जो थर्ड है ना अकाउंट, उस थर्ड अकाउंट को मैं बस देख रहा हूँ। जैसे वो पेमेंट रिलीज होती है तो आपको पेमेंट प्रूफ दिखाना है, और पेमेंट प्रूफ दिखाने के बाद फिर मैं भी छुट्टी करूँ। तीसरा पेमेंट भी हमारी रिलीज होती है, हम अपनी आंखों से एक दफ़ा देख लें तो मज़ा आ जाएगा। जस्ट 2 से 3 मिनट रहते हैं, आई थिंक 7 या 7:30 बजे पेमेंट रिलीज हो जाती है। सर ये जो 404 के प्लगइन्स होते हैं और ये रीडायरेक्शन वाले, इसको सर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इसे जो पेज उसे कहते हैं मतलब कि रीडायरेक्ट कर रहा होगा, वो तो मेन होम पेज पे उसको जाता है ना, जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं। जी, और 404 का भी एक होता है वो होम पेज पे। जी जी बिल्कुल, उसको रखूं या ख़त्म कर दूं? भी लोड डालते हैं वैसे साइट्स के ऊपर। उसे खत्म कर दें, जो चीज़ अभी अप्रूवल इस पर कुछ काम कर रहा है ना, मतलब कि जिसका फायदा ही नहीं है आपको, उसको रिमूव कर दें। जी जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया सर। उसको रख के क्या करेंगे फिर, जब उस चीज़ का फायदा ही नहीं। वीडियो देख के तो आ चुके हो। आई होप आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस यूज़र ने गूगल एडसेंस के इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया कि आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया कि डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। आप लाइफ चेंज इसी तरह होती है भाई, घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाओगे और अच्छी खासी इनकम आएगी, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और आपके घर वालों को फ़ायदा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।